दोस्तों, आज हम बात करेंगे चाणक्य की नीतियों के बारे में, जो जीवन में सफलता पाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चाणक्य, जिनका असली नाम कौटिल्य था, भारतीय इतिहास के सबसे महान राजनेताओं और रणनीतिकारों में से एक माने जाते हैं। चाणक्य ने अपनी चतुराई और गहरी बुद्धिमत्ता से मौर्य साम्राज्य की नींव रखी और चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी नीतियां न केवल राजनीति बल्कि व्यक्तिगत जीवन के हर पहलू में सफलता पाने के लिए बेहद प्रभावी साबित हुईं। चाणक्य ने जो नीतियां दी, वे आज भी हमारे जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती हैं। रिश्तेदारों और पड़ोसियों से कैसे बचें, इस विषय पर उनकी नीतियां बेहद सटीक और प्रेरणादायक हैं। ये नीतियां आपको सिखाएंगी कि कैसे जालसाजों, धोखेबाजों और स्वार्थी लोगों से बचा जा सकता है और कैसे जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है। तो अगर आप भी चाणक्य की इन अमूल्य नीतियों से अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि जैसे ही आप यह कदम उठाएंगे, आपको चाणक्य की आशीर्वाद और समृद्धि मिलेगी। और हां, कमेंट में यह जरूर बताइए कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं चाणक्य की उन नीतियों से जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। नीति 1, सदैव अपने सबसे निकट के संबंधियों पर पूरी तरह विश्वास न करें, क्योंकि विष तो सर्प भी देता है, लेकिन वह भी दूर से डसता है। अपने जैसे ही लोग पास से वार करते हैं। इस नीति में आचार्य चाणक्य हमें चेतावनी देते हैं कि सबसे ज्यादा धोखा वही लोग देते हैं जो हमारे सबसे करीब होते हैं, जैसे रिश्तेदार और पड़ोसी। जो लोग आपकी जिंदगी में ज्यादा घुले मिले होते हैं, उनके पास आपका पूरा निजी जीवन, कमजोरियां, आर्थिक स्थिति और भावनात्मक पहलू तक की जानकारी होती है। यही जानकारी वो वक्त आने पर आपके खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे लायक नहीं होता। जो लोग ज्यादा मीठा बोलते हैं, जरूरी नहीं कि उनके मन में भी आपके लिए मिठास हो। ये नीति हमें सिखाती है कि सतर्कता सिर्फ बाहरी दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपने जैसे दिखने वाले भीतर घाती लोगों से भी जरूरी है। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? आपको अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ एक सीमित दूरी बनाए रखनी चाहिए। जरूरत के समय सहायता जरूर करें, सम्मान दें, लेकिन अपने राज, योजनाएं, आमदनी, पारिवारिक समस्याएं या निजी फैसले उनके सामने उजागर न करें। चाणक्य नीति कहती है, हर संबंध में कुछ रहस्य छिपाकर रखने चाहिए, ताकि समय आने पर आपका नियंत्रण बना रहे और कोई भी आपका मनोबल गिराने या आपको हानि पहुंचाने में सफल न हो। जितना आप अपनी सीमाओं का पालन करेंगे, उतना ही सुरक्षित रहेंगे। उदाहरण, मान लीजिए कि आपके चाचा अक्सर आपके घर आते हैं, हालचाल पूछते हैं, लेकिन जब भी आप उन्हें अपने व्यवसाय की जानकारी देते हैं, कुछ ही दिन बाद बाकी रिश्तेदारों को वो जानकारी उलटी सुलटी तरीके से पहुंच जाती है। यहां तक कि आपकी कमाई को लेकर वे मजाक भी उड़ाते हैं। इस स्थिति में चाणक्य नीति कहती है, ऐसे लोगों से निकटता नहीं रखनी चाहिए। उन्हें उतनी ही जानकारी दो जितनी सार्वजनिक रूप से कोई भी जान सकता है, और निजी बातों को सीने में दफन रखना ही बुद्धिमानी है। नीति 2, अपने सुख दुख की बातें हर किसी को न बताओ, क्योंकि जो तुम्हारे साथ आज सहानुभूति जता रहा है, वही कल तुम्हारी कमजोरी का तमाशा बना सकता है। इस नीति का अर्थ, आचार्य चाणक्य इस नीति के माध्यम से कहते हैं कि इंसान का सुख और दुख दोनों ही बातें ऐसी हैं जिन्हें बहुत सोच समझकर बांटना चाहिए। कई बार हम भावुक होकर रिश्तेदारों या पड़ोसियों से अपने मन की बात कह देते हैं, कभी अपनी परेशानी तो कभी अपने सपनों के बारे में। लेकिन हर मुस्कुराता चेहरा आपका शुभ चिंतक नहीं होता। बहुत से लोग आपके दुख को जानकर पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाते हैं या आपके सुख से झलकर आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। चाणक्य कहते हैं, जब आपकी जिंदगी में दुख होता है, तब हर कोई आपके जख्मों पर नमक छिड़कने आता है, और जब सुख आता है तो लोग जलन में उसे छीनने की कोशिश करते हैं। इसलिए अपनी भावनाओं और निजी बातों को सिर्फ उन्हीं लोगों से साझा करें जो उन्हें समझने और निभाने की काबिलियत रखते हैं। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? इस नीति को अपनाने के लिए
आपको आत्मनियंत्रण और सूझबूझ की जरूरत है। जब भी आप किसी मुश्किल में हों या बहुत खुश हों, तो सबसे पहले खुद से या अपने बेहद भरोसेमंद जीवन साथी, माता पिता या करीबी मित्र से बात करें। वो भी तब जब वे बार बार विश्वास की कसौटी पर खरे उतरे हों। जो पड़ोसी या रिश्तेदार हर बात पर टांग अड़ाते हैं या पीठ पीछे बातें करते हैं, उनसे अपने मन की बात दूर रखें। चुप रहना कई बार जवाब देने से ज्यादा ताकतवर होता है। याद रखो, जो दिल की बात हर किसी से करता है, उसका दिल बहुत जल्दी तोड़ दिया जाता है। उदाहरण सोचिए, एक बहन ने अपनी ताईजी को बताया कि उसकी ससुराल में थोड़ा तनाव चल रहा है। ताईजी ने सुनते ही हाय हाय करके हमदर्दी जताई, लेकिन अगले ही दिन पूरी कॉलोनी में यह बात फैल गई कि बेटी का रिश्ता टूटने की कगार पर है। अब ताईजी की इस हरकत से न सिर्फ उसका सम्मान गिरा, बल्कि उसकी पारिवारिक स्थिति भी और बिगड़ गई। इसीलिए चाणक्य कहते हैं, जो दर्द तुम्हारा है वो तुम्हारी चुप्पी से भी ठीक हो सकता है, पर लोगों की जुबान से वह जख्म और गहरा हो जाता है। नीति 3, जो रिश्तेदार या पड़ोसी आपकी असफलताओं में ज्यादा रुचि लेते हैं, उनसे दूरी बनाना ही समझदारी है, क्योंकि वे आपके दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। इस नीति का अर्थ आचार्य चाणक्य बताते हैं कि हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे असफल होने का इंतजार करते हैं। वे दिखाते हैं कि वे हमारे अपने हैं, रिश्तेदार बनकर, दोस्त बनकर, पड़ोसी बनकर, लेकिन जब हमारी जिंदगी में कोई मुश्किल आती है तो उन्हें जैसे आनंद आने लगता है। वे हर छोटी बड़ी असफलता को पकड़ते हैं, उसे बढ़ा चढ़ाकर बाकी लोगों में फैलाते हैं और हमारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो लोग आपकी हार में रुचि लें और आपकी जीत में चुप रहें, वो आपके सबसे खतरनाक शत्रु हैं। ऐसे लोगों को पहचानना और उनसे मन की दूरी बनाना अति आवश्यक है, वरना वो आपके मन और जीवन दोनों को धीरे धीरे जहर की तरह खोखला कर देंगे। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी आपकी जिंदगी में कोई समस्या आए, नौकरी चली जाए, व्यापार में नुकसान हो या कोई पारिवारिक संकट हो, तो ध्यान दें कि कौन आपके पास चिंता बांटने आता है और कौन आपकी हालत का मजा ले रहा है। जो बार बार आपकी हार को याद दिलाता है, बार बार पुरानी गलतियों का हवाला देता है, समझ लीजिए कि वो आपके भले की नहीं सोचता। ऐसे में आपको आत्मविश्लेषण करना होगा और उन लोगों की पहचान करनी होगी जो आपकी कमजोरी को आपकी पहचान बनाना चाहते हैं। इन लोगों से दूरी बनाए रखना ही चाणक्य की सच्ची नीति है। उदाहरण, मान लीजिए कि किसी लड़के का बिजनेस फेल हो गया और ये बात उसके मौसा जी को पता चल गई। अब बजाय कि वो सलाह या सहारा दें, उन्होंने सबको बताना शुरू कर दिया, अरे ये तो पहले ही डीला था, मैंने तो पहले ही कहा था, अब देखो फेल हो गया। ये मौसा जी असल में रिश्ते में अपने हैं, लेकिन व्यवहार में वही हैं जिनसे चाणक्य बचने को कहते हैं। ऐसे लोगों के सामने अपनी असफलता नहीं, बल्कि चुप्पी रखो और समय आने पर सिर्फ अपने कामयाबी से जवाब दो। नीति 4, जो व्यक्ति बार बार आपके घर आता जाता है और हर बार दूसरों की बातें करता है, समझ लो एक दिन वह आपकी बातें भी सबके सामने करेगा। ऐसे लोगों से दूरी बना लेना ही श्रेयस्कर है। इस नीति का अर्थ आचार्य चाणक्य इस नीति में हमें उन लोगों से सावधान करते हैं जो रिश्तेदार या पड़ोसी के नाम पर आपके घर बार बार आते हैं, हर बार किसी की चुगली करते हैं। फलां ने क्या कहा, फलां का क्या हाल है, किसकी बहू भाग गई, किसके बेटे की नौकरी लगी या नहीं लगी। यानी ऐसे लोग जिनकी जुबान पर हर समय दूसरों की बातें होती हैं। चाणक्य कहते हैं, जो तुम्हारे सामने दूसरों की बातें करता है, वह दूसरों के सामने तुम्हारी बातें करेगा। ऐसे लोग कभी वफादार नहीं होते। उनकी आदत ही होती है बातों को घुमाकर फैलाना और लोगों के बीच भ्रम फैलाकर तमाशा बनाना। ऐसे व्यक्ति न सिर्फ आपके रिश्तों को खराब करते हैं, बल्कि आपके आत्मसम्मान को भी धीरे धीरे खोखला कर देते हैं। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है, पड़ोसी या कोई रिश्तेदार, जो हर दूसरे दिन आपके घर चाय पीने, आराम करने या बस यूं ही मिलने आता है और हर बार किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई करता है, तो तुरंत सतर्क हो जाइए।
ऐसे व्यक्ति से बातें सीमित करिए, अपनी निजी बातें उसके सामने बिल्कुल न कहिए और धीरे धीरे उससे दूरी बना लीजिए। ऐसे लोग केवल दूसरों की जानकारी बटोरते हैं और फिर उसी जानकारी को आपकी कमजोरी बना देते हैं। चाणक्य नीति को अपनाइए, कम बोलो, कम सुनो और सीमाएं बनाकर रखो। उदाहरण, मान लीजिए आपकी बुआ रोज आती हैं और हर बार बैठते ही बोलती हैं, तुम्हारी मौसी के घर में तो कल लड़ाई हो गई, उनके बेटे को नौकरी से निकाल दिया गया है। और फिर वही बुआ अगले दिन आपकी मां के कहे किसी वाक्य को तोड़ मरोड़ कर मौसी तक पहुंचा देती है। वो कह रही थी, तुम्हारे बेटे ने ही घर खराब कर दिया। अब रिश्ते में दरार पड़ जाती है। यही है चाणक्य की चेतावनी। ऐसे चुगलखोर, बार बार आने जाने वाले रिश्तेदार सबसे पहले आपको अपमान की आग में झोंकते हैं। उनसे दूरी ही सबसे बड़ी रक्षा है। नीति 5, जो व्यक्ति हर समय आपकी तारीफ करता है उसकी बातों पर अंधा विश्वास मत करो, क्योंकि अत्यधिक प्रशंसा के पीछे अक्सर स्वार्थ या धोखा छिपा होता है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य इस नीति में चेतावनी देते हैं कि हर वह व्यक्ति जो हर वक्त आपकी तारीफ करता है, जरूरी नहीं कि वह आपके भले के लिए बोल रहा हो। कई बार लोग बार बार आपके सामने मीठे बोल बोलते हैं, आप तो बहुत समझदार हो, आपके बेटे जैसे तो हजारों में नहीं होते, आपके घर की तो बात ही अलग है। ये बातें सुनने में बहुत सुखद लगती हैं, लेकिन चाणक्य कहते हैं यह चापलूसी असली भावना नहीं होती, बल्कि किसी उद्देश्य की पूर्ति का जरिया होती है। ऐसे लोग या तो आपसे कोई काम निकलवाना चाहते हैं या फिर आपके मन में अहंकार भरकर आपको गलत दिशा में ले जाना चाहते हैं। ये मीठी जुबान वाले लोग अक्सर वही होते हैं जो आपकी पीठ पीछे झर उगलते हैं। इसलिए ऐसी तारीफों से सावधान रहना चाहिए और हर समय विवेक से काम लेना चाहिए। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी कोई पड़ोसी या रिश्तेदार आपको बार बार असामान्य रूप से तारीफ करे तो खुद से सवाल पूछिए, इसकी इतनी तारीफ के पीछे मकसद क्या हो सकता है? क्या वो आपसे उधार मांगने वाला है? क्या वह आपकी जानकारी का गलत इस्तेमाल करना चाहता है? क्या वह आपके परिवार में किसी को नीचा दिखाना चाहता है? ऐसे में चुपचाप उसका व्यवहार कुछ समय तक देखें, उसे परखें और तब तक कोई भी निजी जानकारी साझा ना करें। आत्मविश्वास अच्छा है, लेकिन अति आत्मविश्वास किसी मीठे शब्दों के जाल में फंसकर पैदा हो जाए तो वह आत्मविनाश का कारण बन जाता है। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि मीठे शब्दों से ज्यादा सच्चे इरादों पर ध्यान देना जरूरी है। उदाहरण, मान लीजिए आपके एक मामा जी हर बार कहते हैं, तू तो बहुत होशियार है, तेरी तो सोच बहुत बड़ी है, तेरे तो बच्चे भी कमाल के हैं। और कुछ ही दिनों में वो कहते हैं, वैसे जरा 50,000 उधार दे दो, अगली बार लौट आऊंगा। अब क्योंकि उनकी मीठी बातों में आपने पहले ही खुद को महान मान लिया था, आप बिना सोचे समझे पैसे दे देते हैं और फिर महीनों तक वह पैसा वापस नहीं आता। अब आपको न शर्मिंदा करने की हिम्मत होती है, न रिश्तेदारी बिगाड़ने की। यही है चाणक्य की चेतावनी। जहां ज्यादा मीठा होता है वहीं सबसे पहले चींटियां लगती हैं। नीति 6, अपने गहरे राज, योजनाएं या दुर्बलताएं कभी भी रिश्तेदारों या पड़ोसियों को मत बताओ, क्योंकि समय बदलते ही वही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बनाकर तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। इस नीति का अर्थ, आचार्य चाणक्य इस नीति में बड़ी सख्ती से एक बात कहते हैं, राज राज होता है, उसे राज्य ही रहने दो। बहुत से लोग भावनाओं में बहकर अपने रिश्तेदारों या पड़ोसियों से अपनी योजनाएं, परेशानियां, व्यापार के प्लान्स, घर के झगड़े, पैसे की दिक्कतें या अपनी मन की कमजोरी तक साझा कर देते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं, ये वही लोग होते हैं जो आपके सामने तो सहानुभूति दिखाते हैं, लेकिन जैसे ही मौका आता है वही बातें उठाकर आपका मजाक बनाते हैं, दूसरों को बताते हैं और आपके खिलाफ चालें चलने लगते हैं। एक बार कोई बात जुबान से निकल गई तो वह तीर की तरह होती है, जिसे आप वापस नहीं ले सकते। इसलिए चाणक्य हमें सिखाते हैं, जो चीज आपके भविष्य या सम्मान को प्रभावित कर सकती है वो सिर्फ आपके मन और बुद्धि तक सीमित रहनी चाहिए। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? आजकल हर किसी के पास व्हाट्सएप है, फेसबुक है, कॉल्स और मेल्स हैं।
लेकिन बहुत कम लोगों के पास विवेक है। आपको यह समझना होगा कि हर जानकार व्यक्ति भरोसेमंद नहीं होता। अगर आपने कोई नया काम शुरू करने का प्लान बनाया है, या परिवार में कोई गंभीर समस्या चल रही है, या आप मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, तो पहले यह सोचिए कि क्या वह व्यक्ति वाकई आपकी भलाई चाहता है या सिर्फ आपकी जानकारी बटोरने आया है। चाणक्य कहते हैं कि जहां पर गुप्त बात का सम्मान नहीं होता, वहां पर कोई भी बात करना आत्मघात है। इसलिए अपनी जुबान को नियंत्रण में रखें और जो बातें गहरी हों उन्हें अपने तक ही सीमित रखें। उदाहरण, मान लो एक लड़का अपने चचेरे भाई को बताता है, भाई मैंने 2 लाख का नुकसान झेला है इस महीने, अब तो मैं सोच रहा हूं कि दुकान बेच दूं। उस वक्त भाई बड़ा हमदर्दी दिखाता है, अरे तू मत सोच, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वही भाई 2 दिन बाद मौसी को कहता है, अबे उसका धंधा तो बैठ गया है, बस अब तो खत्म ही समझो। और फिर वही बात पूरे खानदान में फैल जाती है। अब लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं और किसी भी मदद की उम्मीद खत्म हो जाती है। ये है चाणक्य नीति की आग, जो कहती है कि अपने गहरे घाव सबको मत दिखाओ, क्योंकि कुछ लोग मरहम नहीं नमक लिए फिरते हैं। नीति 7, जो व्यक्ति समय समय पर आपका आत्मविश्वास कम करता है, उसकी बातों को हल्के में मत लो, क्योंकि वह व्यक्ति आपके खिलाफ माहौल बना सकता है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य इस नीति में उन लोगों को लेकर आगाह करते हैं जो हमेशा आपकी आत्मविश्वास को चोट पहुंचाते रहते हैं। ये वो लोग होते हैं जो आपके किसी फैसले या विचार पर चुपके से तंज कसते हैं या आपकी उम्मीदों को कम करके दिखाते हैं। शुरू में ये बातें छोटी लगती हैं, लेकिन अगर आप इन्हें नजरअंदाज करते हैं तो ये धीरे धीरे आपके मनोबल को तोड़ सकती है। चाणक्य के अनुसार, जैसे शरीर में छोटी सी चोट भी अगर समय पर इलाज न हो तो गंभीर रोग बन सकती है, वैसे ही आत्मविश्वास की छोटी सी चोट भी एक दिन आपके हारने का कारण बन सकती है। ऐसे लोग अक्सर रिश्ते में कड़वाहट और अविश्वास फैलाकर दूसरों को आपके खिलाफ कर सकते हैं। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब कोई व्यक्ति बार बार आपके आत्मविश्वास पर हमला करता है, चाहे वह आपके काम के बारे में हो, आपके विचारों के बारे में हो या फिर आपकी परवरिश के बारे में, तो आपको उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों से सावधान रहें। चाणक्य नीति हमें यह सिखाती है कि जब कोई आपका आत्मविश्वास कम करने लगे तो समझिए कि वह आपके खिलाफ एक योजना बना रहा है। ऐसे लोगों से तुरंत दूरी बना लें और अपने आत्मविश्वास को फिर से बनाएं। अपनी मेहनत और फैसलों पर यकीन रखें। किसी भी रुकावट को अपनी ताकत में बदलने का प्रयास करें और दूसरों के ताने को अपने आत्मविश्वास का ईंधन बना लें। उदाहरण, मान लीजिए आपकी एक दीदी हमेशा कहती हैं, तुम इतने दिन से वही काम कर रहे हो, अब क्या फायदा होगा? या फिर तुम इतने बड़े आदमी नहीं बन सकते। अब शुरुआत में ये छोटी बातें लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको खुद पर शक होने लगता है और फिर आप अपनी पूरी ताकत और कड़ी मेहनत छोड़ने लगते हैं। यही तो चाणक्य की सलाह है। जो तुम्हारे आत्मविश्वास को कम करने की कोशिश करता है, वह तुमसे ज्यादा चतुर और चालाक हो सकता है। ऐसे रिश्तेदारों से आपको तत्काल सचेत होना होगा और उनकी बातों को नकारना होगा। नीति 8, जिसे आप अपने जीवन के राज बताते हैं, वह व्यक्ति कभी न कभी वही राज आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य इस नीति में एक महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। अपने दिल की बात, जीवन की परेशानियां या किसी भी व्यक्तिगत राज को किसी पर भी मत खोलो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपकी तकलीफों या कमजोरियों को जानने के बाद आपको अपना विश्वास बनाकर हर बात शेयर करने की पेशकश करते हैं। पर चाणक्य कहते हैं, आपके राज आपके ही होते हैं और जिनसे आप इन्हें बांटते हैं, कभी भी ये वही राज आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। यह भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपके राज का फायदा उठाकर आपको नुकसान पहुंचाने के लिए उन पर हमला कर दे। कभी कभी हमारे जीवन की छोटी सी गलती अगर किसी और के हाथ में पड़ जाए तो वह हमें पूरी तरह से खोखला कर सकती है। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जैसे चाणक्य कहते हैं, अपने राज्यों को सुरक्षित रखना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगर आपने अपनी कमजोरी किसी रिश्तेदार या पड़ोसी को बता दी है,
तो आपको उनकी नीयत पर हमेशा शक करना चाहिए। आजकल रिश्ते बहुत बदलते हैं और कुछ लोग सिर्फ आपकी असलियत जानकर आपके खिलाफ कार्यवाही करते हैं। अगर आप किसी से अपना दुहक या परेशानी साझा करते हैं तो ध्यान रखें कि वह व्यक्ति आपके खिलाफ इसका इस्तेमाल न करे। चाणक्य कहते हैं, जो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी को जानता है वह आपकी सबसे बड़ी ताकत भी हो सकता है और उसी कमजोरी को आपके खिलाफ इस्तेमाल करके आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। उदाहरण, मान लीजिए आपने अपनी बहन को बताया कि आप कुछ खास काम में असफल हो गए हैं और आपको बहुत डर लग रहा है। अब आपकी बहन को यह जानकारी हो गई। वह आपके डर का मजाक बनाती है और दूसरों से कह देती है, तू कभी कुछ नहीं कर सकता, जो डर तुझे हुआ है वही तो तुम्हारी हार का कारण है। यह आपके लिए न केवल शर्मिंदगी का कारण बनता है बल्कि आपकी बहन का विश्वास भी खोने जैसा होता है। यही होता है जब चाणक्य कहते हैं, जो आपसे नजदीक होते हैं वही सबसे ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। नीति 9, अपने सच्चे दुश्मनों से बचकर रहो, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो आपके रिश्तों में दरार डालने के लिए आपकी अच्छाइयों का ही गलत फायदा उठाते हैं। इस नीति का अर्थ, चाणक्य इस नीति में हमें यह समझाते हैं कि आपके असली दुश्मन वही होते हैं जो आपके करीब होते हैं, रिश्तेदार और पड़ोसी। ये लोग अक्सर आपके सबसे करीब होते हुए भी आपके सबसे बड़े शत्रु बन सकते हैं। चाणक्य का कहना है, इनके अंदर एक छुपा हुआ खतरा होता है। यह आपकी अच्छाई का फायदा उठाकर आपकी मेहनत, इज्जत और रिश्तों को खत्म करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा ये लोग किसी भी परिस्थिति में आपकी कमजोरियों का फायदा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इस नीति के जरिए चाणक्य हमें सावधान करते हैं कि रिश्तों को सही तरीके से निभाना जरूरी है, लेकिन अगर सामने वाला स्वार्थी और धोखेबाज है तो ऐसे रिश्तों से बचकर रहना चाहिए। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? आजकल बहुत से लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए रिश्तों में घुसते हैं और फिर वही लोग आपके विश्वास को तोड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से पूरी तरह से दूरी बनाकर रखना चाहिए। चाणक्य की नीति हमें यह सिखाती है कि आपके सबसे करीबी व्यक्ति ही कभी-कभी आपके सबसे बड़े दुश्मन साबित हो सकते हैं। इसलिए किसी भी रिश्ते में सिर्फ अच्छाई और सच्चाई से काम नहीं चलता। आपको यह भी जानना चाहिए कि कौन आपके साथ है और कौन सिर्फ अपनी लाभ की खातिर आपके साथ है। अपनी आत्म संरक्षण की दिशा में ऐसे रिश्तों से हमेशा सतर्क रहना चाहिए जो स्वार्थी हो और जो केवल आपके कमजोर समय में ही आपके आसपास आकर आपको नुकसान पहुंचाते हैं। उदाहरण, मान लीजिए आपकी चाची हमेशा आपको कहती है, तू बहुत अच्छा बच्चा है, हमेशा मेहनत करता है, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूं। लेकिन एक दिन वह आपकी मेहनत और सफलता को छुपाकर दूसरे रिश्तेदारों से कह देती है, तू तो देखो एकदम नाकाम है, मेहनत करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ। इस तरह की बातें आपको परेशान करने के लिए की जाती हैं, क्योंकि वह आपके अच्छे समय में आपसे जलती है। यही चाणक्य का संदेश है। अपनी अच्छाई और सफलता को भी किसी स्वार्थी व्यक्ति के सामने नहीं लाना चाहिए। नीति 10, कभी भी अपने सबसे करीबी रिश्तेदारों या पड़ोसियों से मदद की उम्मीद मत रखो, क्योंकि जब समय आएगा तो वही लोग तुम्हारी मदद करने के बजाय तुम्हारी हालत और बिगाड़ देंगे। इस नीति का अर्थ, चाणक्य इस नीति में हमें यह सिखाते हैं कि कभी भी अपने करीबी रिश्तों में से मदद की उम्मीद करना आत्मघाती हो सकता है। जब आप किसी मुसीबत में होते हैं तो बहुत बार हम सोचते हैं कि रिश्तेदार, भाई बहन या पड़ोसी हमारी मदद करेंगे क्योंकि वे हमारे पास होते हैं और हम उनके पास। लेकिन चाणक्य कहते हैं, जो तुमसे सबसे करीब होते हैं वही तुम्हारी मदद करने की बजाय तुम पर सबसे ज्यादा हमला कर सकते हैं। ऐसे लोग अक्सर आपकी मदद करने के बजाय आपके फैसले पर सवाल उठाते हैं, आपकी परेशानी का मजाक बनाते हैं और कभी-कभी आपके बारे में गलत बातें दूसरों से कहते हैं। इसलिए चाणक्य का कहना है कि हमें अपनी समस्याओं को हल करने के लिए दूसरों पर निर्भर होने की बजाय अपनी ताकत पर निर्भर रहना चाहिए। अगर किसी से मदद मिल भी जाए तो वह तसल्ली देने वाली मदद हो, न कि ऐसी मदद जो बाद में आपको और गहरे संकट में डाल दे। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? यह नीति हमें यह बताती है
कि रिश्तों में हमें हमेशा अपनी जिम्मेदारी का पालन करना चाहिए, लेकिन अपनी समस्याओं को हल करने के लिए दूसरों पर ज्यादा निर्भर नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं तो सबसे पहले अपनी शक्ति और मानसिक स्थिरता पर भरोसा रखें। किसी और से मदद की उम्मीद करना सिर्फ आपको और अधिक निराश कर सकता है, क्योंकि आपके करीबी लोग अक्सर आपकी ताकत को पहचानने में असफल होते हैं। इसीलिए चाणक्य की नीति कहती है कि अपने कठिन समय में सबसे ज्यादा भरोसा अपनी मेहनत, ज्ञान और आत्मविश्वास पर रखना चाहिए। उदाहरण, मान लीजिए आप एक बड़ा व्यापार शुरू करने जा रहे हैं और आपको लगता है कि आपके चाचा से बेहतर कोई नहीं होगा जो आपको फंड में मदद कर सके। आप उनसे उम्मीद करते हैं कि वे आपको पैसे देंगे, लेकिन जब आप उनसे मदद मांगते हैं तो वह न केवल पैसे देने से इनकार करते हैं, बल्कि कहते हैं, तू क्या जानता है व्यापार के बारे में, यह तेरी समझ से बाहर है। इसके बाद आपके सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं, और यह सब तब हुआ जब आपने अपने रिश्तेदार से उम्मीद की थी। यही चाणक्य की नीति है। कभी भी अपनी उम्मीदें दूसरों से न जोड़ें, क्योंकि सबसे पास के लोग कभी आपका साथ नहीं देंगे। नीति 11, जो व्यक्ति आपके साथ समय बिताने की बजाय सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आपके पास आता है, उसे कभी भी अपने दिल में जगह मत दो, क्योंकि वह एक दिन आपको पूरी तरह से निचोड़कर छोड़ देगा। इस नीति का अर्थ, चाणक्य इस नीति में हमें यह सिखाते हैं कि हमें ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहना चाहिए जो हमारे साथ सिर्फ तब रहते हैं जब उन्हें हमारी मदद की जरूरत होती है। यह वो लोग होते हैं जो हमारी खुशियों, हमारी मेहनत और हमारी सफलता को सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। चाणक्य कहते हैं, यह व्यक्ति आपकी मदद करेगा, लेकिन केवल अपने फायदे के लिए। जब उसका काम पूरा हो जाएगा तो वह आपको अकेला छोड़ देगा। ऐसे रिश्तों से हमेशा दूरी बनाए रखें। यह रिश्ते आपको कभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं करेंगे और अंततः आपको ही धोखा देंगे। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब आप किसी रिश्ते में होते हैं तो सबसे पहले यह पहचानें कि सामने वाला व्यक्ति आपके साथ क्यों है। क्या वह आपके अच्छे समय में आपके साथ है, या सिर्फ आपके पास तब आता है जब उसे कुछ चाहिए? अगर आप यह देखते हैं कि किसी व्यक्ति की आपकी ओर कोई सच्ची भावना नहीं है, तो उसे अपनी जिंदगी से निकाल दें। चाणक्य हमें यह सिखाते हैं कि रिश्ते तब तक महत्वपूर्ण होते हैं जब तक दोनों पक्ष एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं। लेकिन अगर एक व्यक्ति हमेशा अपने स्वार्थ के लिए आपके पास आता है, तो उस रिश्ते को खत्म करना ही समझदारी है। उदाहरण, मान लीजिए आपके एक दोस्त हैं जो हमेशा आपसे उधार पैसे मांगते हैं, लेकिन जब आपको उनकी मदद की जरूरत होती है तो वह कभी मदद नहीं करते। वह तभी आपके पास आते हैं जब उन्हें आपकी मदद चाहिए, और आपकी मदद करने में कभी कोई रुचि नहीं दिखाते। एक दिन वह आपके पास आते हैं और कहते हैं, तुमसे उधार लिया था, अब वापस करो। तब आपको समझ में आ जाता है कि वह केवल अपने स्वार्थ के लिए आपके पास आते हैं। यही चाणक्य की नीति है। ऐसे रिश्ते केवल तकलीफ देते हैं, इसलिए उनसे दूरी बनाना ही बेहतर है। नीति 12, जब किसी रिश्ते से आपको केवल मानसिक तनाव और हानि मिल रही हो, तो उस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए, चाहे वह रिश्ता कितना भी करीबी क्यों न हो। इस नीति का अर्थ, चाणक्य इस नीति के माध्यम से हमें यह बताते हैं कि रिश्ते हमें खुशी, शांति और समर्थन देने के लिए होते हैं। लेकिन अगर कोई रिश्ता केवल मानसिक तनाव और दर्द का कारण बन रहा हो, तो उसे छोड़ देना सबसे सही कदम है। चाणक्य यह नहीं कहते कि हमें सभी रिश्तों को खत्म कर देना चाहिए, बल्कि उनका कहना है कि अगर रिश्ते में कोई व्यक्ति आपको नकारात्मक ऊर्जा दे रहा है और आपकी मानसिक शांति को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उस रिश्ते से दूर रहना चाहिए। रिश्तों में नकारात्मकता, धोखा और मानसिक दबाव बहुत नुकसानदायक हो सकते हैं, और यह आपके आत्मविश्वास और मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकते हैं। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी आप देखेंगे कि कोई रिश्ता केवल आपको दुख और तनाव दे रहा है, तो आपको उस रिश्ते पर पुनः विचार करना चाहिए। अगर यह रिश्ता आपको ज्यादा परेशान कर रहा है और आपके जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव नहीं ला रहा, तो उसे छोड़ने में कोई बुराई नहीं है। जीवन में सच्चे रिश्ते वही होते हैं
जो आपको खुशी, शांति और समर्थन प्रदान करते हैं, न कि वही जो हर समय आपको मानसिक तौर पर हतोत्साहित करते हैं। चाणक्य की नीति हमें यह सिखाती है कि रिश्तों को अपनी मानसिक शांति से ज्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। उदाहरण, मान लीजिए आपके एक करीबी रिश्तेदार हैं जिनके साथ आप हमेशा तनाव में रहते हैं। वह व्यक्ति हमेशा आपकी आलोचना करता है, आपके फैसलों को नकारता है और आपकी सफलता पर नकारात्मक बातें करता है। शुरुआत में आप उन्हें नजरअंदाज करते हैं, लेकिन फिर आपको महसूस होता है कि उनका व्यवहार आपकी मानसिक स्थिति पर भारी पड़ रहा है। इस समय चाणक्य की नीति का पालन करते हुए आपको यह समझना चाहिए कि ऐसे रिश्ते से दूरी बनाना आपकी मानसिक शांति के लिए बेहतर होगा। अगर कोई रिश्ता आपको परेशान करता है तो उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि शांति और खुशी ज्यादा महत्वपूर्ण है। नीति 13, जिस व्यक्ति से आप जितना अधिक जुड़ेंगे वही व्यक्ति आपको उतना अधिक धोखा दे सकता है, क्योंकि वह आपके बारे में हर छोटी बात जानता होता है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य इस नीति में यह बताते हैं कि जितना अधिक आप किसी व्यक्ति के करीब जाएंगे, उतना ही वह व्यक्ति आपके बारे में जानकारियों का उपयोग कर सकता है। जब लोग आपके व्यक्तिगत जीवन, आपकी आदतों, आपकी कमजोरियों और आपकी स्थिति को समझते हैं, तो वे उनका फायदा उठा सकते हैं। चाणक्य का कहना है, यह व्यक्ति कभी आपकी भावनाओं और स्थितियों का गलत फायदा उठा सकता है। जितना आप किसी के करीब होंगे, उतना ही वह आपकी निजी जानकारी का गलत उपयोग करके आपको धोखा देने का प्रयास कर सकता है। रिश्तों में अत्यधिक नजदीकी से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह न केवल आपका समय और ऊर्जा चुराता है, बल्कि अंत में आपको मानसिक और भावनात्मक नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब आप किसी के साथ गहरे रिश्ते में होते हैं, तो यह जरूरी है कि आप अपनी सीमाएं तय करें। अपनी व्यक्तिगत जानकारी को सिर्फ वही लोगों के साथ साझा करें जिन पर आपको पूरा भरोसा है। चाणक्य की यह नीति हमें यह सिखाती है कि जो लोग हमारे बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं, हमें उनसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप किसी भी रिश्ते में अपनी व्यक्तिगत सीमाएं बनाए रखें, ताकि आपकी जानकारी का गलत इस्तेमाल न हो। यह आपको धोखा, धोखेबाजी और मानसिक तनाव से बचाए रखेगा। उदाहरण, मान लीजिए आपके एक बहुत करीबी दोस्त हैं जिनके साथ आप हर बात साझा करते हैं। आप उन्हें अपनी निजी जीवन की सारी जानकारी देते हैं, जैसे आपकी कमजोरियां, समस्याएं और भविष्य की योजनाएं। एक दिन आप देखते हैं कि वह दोस्त आपके बारे में दूसरों से बातें कर रहा है और आपके निजी जीवन के बारे में चुपके से शेयर कर रहा है। आपको समझ में आता है कि आपकी सारी व्यक्तिगत जानकारी अब उसके पास है और वह इसका फायदा उठा सकता है। यह स्थिति आपके लिए कष्टकारी हो सकती है। इस नीति के अनुसार आपको ऐसे रिश्ते में अपनी सीमाएं तय करनी चाहिए और अपनी जानकारी को सुरक्षित रखना चाहिए। कभी भी अपनी व्यक्तिगत जानकारी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर न करें जो उसका गलत इस्तेमाल कर सकता हो। नीति 14, जो लोग आपकी सफलता में दिलचस्पी दिखाते हैं, वे अक्सर आपके संकट में अकेला छोड़ देंगे। ऐसे लोग केवल आपके साथ होते हैं जब आप सफल होते हैं, लेकिन जब आप मुश्किल में होते हैं तो वही लोग सबसे पहले आपकी मदद करने से मुंह मोड़ लेते हैं। इस नीति का अर्थ, चाणक्य इस नीति के माध्यम से हमें यह सिखाते हैं कि कई बार लोग हमारी सफलता के समय में हमारे साथ होते हैं, लेकिन जब हम कठिनाई में होते हैं तो वे हमारी मदद से पीछे हट जाते हैं। चाणक्य का कहना है कि हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जो हमारे साथ केवल तब होते हैं जब हम सफल होते हैं। असली रिश्ते वही होते हैं जो हमारे संघर्ष के समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ केवल तब होता है जब आप ऊंचाई पर होते हैं और मुश्किलों में आपको अकेला छोड़ देता है, तो वह व्यक्ति केवल आपके स्वार्थ के लिए आपके पास था। हमें ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि ये केवल समय और ऊर्जा का अपव्यय है। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? हमेशा यह देखिए कि आपके रिश्ते सच्चे हैं या नहीं। अगर किसी रिश्ते में आप केवल सफलता की स्थिति में ही मायने रखते हैं, तो समझ जाइए
कि वह रिश्ता अस्थिर है। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो हमें संघर्ष के समय में भी सहारा देते हैं। अपने जीवन में ऐसे लोगों को महत्व दें जो न केवल आपकी सफलता में बल्कि आपके संकट के समय में भी आपकी मदद करें। चाणक्य की नीति हमें यह सिखाती है कि आपकी असल कीमत तब सामने आती है जब आप मुसीबत में होते हैं, और जो लोग उस समय आपके साथ रहते हैं वही आपके असली मित्र होते हैं। उदाहरण, मान लीजिए एक समय आप अपने करियर में बहुत सफल हो गए हैं और आपके एक रिश्तेदार हमेशा आपकी सफलता की तारीफ करते हैं। वह व्यक्ति हर समय आपके अच्छे कामों के बारे में बातें करता है, लेकिन जब आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या आ जाती है, जैसे कि नौकरी चली जाती है या कोई आर्थिक संकट आ जाता है, तो वह व्यक्ति अचानक आपकी मदद करने से इनकार कर देता है। यह स्थिति आपको यह समझने में मदद करती है कि वह व्यक्ति आपकी मदद करने के लिए नहीं, बल्कि आपकी सफलता से जुड़ी हुई अपनी खुशी के लिए आपके पास था। चाणक्य की नीति के अनुसार ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है, क्योंकि उनका कोई सच्चा इरादा नहीं होता। नीति 15, जिस व्यक्ति को आप बार बार माफ करते हैं वही एक दिन आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएगा। इस नीति का अर्थ, चाणक्य इस नीति में हमें यह सिखाते हैं कि यदि हम किसी व्यक्ति को बार बार माफ करते हैं जो लगातार हमारी भावनाओं और आत्मसम्मान का उल्लंघन करता है, तो एक दिन वही व्यक्ति हमें पूरी तरह से ठेस पहुंचा सकता है। यह नीति यह बताती है कि आपके माफ करने का फायदा कुछ लोग उठाते हैं और उनका यही स्वभाव बन जाता है। इस नीति का तात्पर्य है कि यदि हम किसी के द्वारा की गई गलती को बार बार माफ करते हैं तो वह व्यक्ति हमारी कमजोरी समझ सकता है और इसका लाभ उठाने लगेगा। वह हमें नीचा दिखाने और हमारे आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकता है। इसलिए चाणक्य की सलाह है कि हमें अपनी सीमाओं को तय करना चाहिए, और जब किसी व्यक्ति द्वारा हमारी भावनाओं का अपमान हो तो हमें उसे समझाना चाहिए। लेकिन माफी देना निरंतर गलत व्यवहार को बढ़ावा दे सकता है। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखें। अगर किसी ने आपकी बार बार निंदा की है या आपको धोखा दिया है, तो उसे माफ करने का मतलब यह नहीं है कि आप उस व्यक्ति को फिर से वही अवसर दें। कभी भी अपनी कमजोरियों का फायदा किसी और को न उठाने दें। यदि किसी व्यक्ति का व्यवहार लगातार आपके लिए अपमानजनक या अहितकारी है, तो माफ करने से पहले यह सोचना जरूरी है कि क्या वह व्यक्ति इस व्यवहार को सही करेगा या वह आपको फिर से चोट पहुंचाने का प्रयास करेगा। हमें अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए कड़ी सीमाएं तय करनी चाहिए। उदाहरण, मान लीजिए एक व्यक्ति लगातार आपकी मदद लेता है, लेकिन हर बार वह आपको धोखा देता है या आपकी मेहनत का सही मूल्य नहीं समझता। आप उसे बार बार माफ कर देते हैं, सोचते हैं कि वह बदल जाएगा, लेकिन एक दिन वह आपको ऐसी स्थिति में डाल देता है जहां आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाती है और आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान होता है। इस उदाहरण में चाणक्य की नीति यह सिखाती है कि अगर आप बार बार किसी को माफ करते हैं तो वह आपकी कमजोरी को समझेगा और इसका फायदा उठाएगा। इससे आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी और आपको अपनी सीमाओं को स्पष्ट करना होगा। नीति 16, जो लोग आपके सामने केवल बातें करते हैं और आपकी मदद कभी नहीं करते, उनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि वे सिर्फ आपका समय बर्बाद करते हैं। इस नीति का अर्थ, चाणक्य हमें इस नीति के माध्यम से यह सिखाते हैं कि कुछ लोग सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन जब कोई वास्तविक मदद की जरूरत आती है तो वे पीछे हट जाते हैं। ये लोग अक्सर आपके समय और ऊर्जा का अपव्यय करते हैं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ बातें करता है और किसी मुश्किल में आपकी मदद नहीं करता, तो वह व्यक्ति आपके जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव नहीं ला सकता। हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वे केवल समय बर्बाद करने वाले होते हैं और कभी भी आपके संकट में आपके साथ नहीं खड़े होते। चाणक्य यह नहीं कहते कि हमें मदद की आशा छोड़ देनी चाहिए, लेकिन वह यह जरूर कहते हैं कि हमें उन लोगों से दूरी बनानी चाहिए जो हमारी मेहनत और समय का सम्मान नहीं करते। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? हमेशा अपने रिश्तों को वास्तविकता के साथ परखें। जब कोई व्यक्ति केवल बातें करता है और समस्या के समाधान में किसी भी प्रकार से मदद नहीं करता, तो हमें यह समझना चाहिए
कि वह व्यक्ति सिर्फ हमारी ऊर्जा चूस रहा है। समय और मेहनत की कद्र हर किसी को करनी चाहिए, और जो लोग सिर्फ बातें करते हैं वे हमारी ऊर्जा का अपव्यय करते हैं। इस नीति का पालन करते हुए हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए और अपने समय का सही उपयोग उन लोगों के साथ करना चाहिए जो हमारी सहायता कर सकते हैं और हमारे साथ खड़े हो सकते हैं। उदाहरण, मान लीजिए आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा आपकी समस्याओं और मुश्किलों के बारे में बात करता है, लेकिन जब आपको वास्तव में किसी मदद की जरूरत होती है तो वह व्यक्ति कहीं नजर नहीं आता। वह सिर्फ अपनी बातों से आपको प्रभावित करता है, लेकिन वास्तविकता में वह कभी भी आपकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता। चाणक्य की नीति के अनुसार आपको ऐसे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वह सिर्फ आपकी ऊर्जा चूसता है। समय और मेहनत केवल उन लोगों के साथ साझा करें जो सच्चे दिल से आपकी मदद करने के लिए तैयार होते हैं। नीति 17। जो लोग हमारी मदद की आवश्यकता के समय हमारे पास नहीं होते, वही लोग हमारी सफलता के समय हमें सबसे ज्यादा बधाई देते हैं। इस नीति का अर्थ, चाणक्य इस नीति में यह बताते हैं कि अक्सर हम किसी रिश्ते में किसी के साथ होते हैं क्योंकि हमें उनकी मदद की आवश्यकता होती है, लेकिन जब हम सफल होते हैं या हमें किसी चीज की जरूरत नहीं रहती तो वही लोग हमें सबसे अधिक बधाई देने आते हैं। इसका मतलब यह है कि वे लोग हमारे साथ सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए होते हैं, न कि हमारी सच्ची मित्रता के लिए। जो लोग आपकी सफलता के बाद आपको सराहते हैं, वे केवल आपके साथ उस समय होते हैं जब आप ऊपर होते हैं। चाणक्य हमें यह सिखाते हैं कि ऐसे लोग हमारे लिए सही नहीं होते क्योंकि उनका दृष्टिकोण सिर्फ स्वार्थ से प्रेरित होता है। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? आपको यह समझना होगा कि रिश्तों में स्वार्थी लोग केवल तब आपके साथ होते हैं जब आपको कुछ मिल रहा होता है, लेकिन जैसे ही आपकी स्थिति बदलती है वे पीछे हट जाते हैं। ऐसे रिश्तों में वास्तविकता और सच्चाई का अभाव होता है, और हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम किससे जुड़े हैं। इस नीति का पालन करते हुए हमें उन लोगों से दूरी बनानी चाहिए जो हमारी असली स्थिति का मूल्यांकन नहीं करते और केवल हमारी सफलता के समय ही हमारे साथ होते हैं। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो हमारे बुरे समय में भी हमारी मदद करते हैं, न कि केवल अच्छे समय में। उदाहरण, मान लीजिए आपके एक पुराने दोस्त हैं जो जब आप किसी मुश्किल समय से गुजर रहे होते हैं तो वह हमेशा आपसे दूर रहते हैं और आपको मदद नहीं देते, लेकिन जब आप किसी बड़े सफलता को प्राप्त करते हैं तो वह वही व्यक्ति है जो सबसे पहले आपको बधाई देने आता है और आपकी सफलता को लेकर बहुत खुश होता है। इस स्थिति में चाणक्य की नीति के अनुसार आपको यह समझना चाहिए कि वह व्यक्ति आपके साथ केवल उस समय था जब आप सफल थे। सच्चे मित्र वही होते हैं जो आपकी मुश्किलों में भी आपका साथ देते हैं। नीति 18। जो व्यक्ति हमेशा अपनी बातों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करता है वह कभी किसी का सच्चा मित्र नहीं हो सकता। इस नीति का अर्थ, चाणक्य इस नीति के माध्यम से यह सिखाते हैं कि ऐसे लोग जो हमेशा अपनी बातों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं वे असली रिश्ते नहीं बना सकते। उनका उद्देश्य केवल अपनी अहमियत दिखाना और दूसरों को प्रभावित करना होता है। जो व्यक्ति अपनी क्षमता से अधिक का दावा करता है वह अपने कर्मों से कुछ साबित नहीं कर सकता। चाणक्य का कहना है कि ऐसे लोग जो हमेशा अपने कामों और अपनी बातों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं वे सच्चे नहीं होते, क्योंकि उनके पास वह वास्तविकता नहीं होती है जो वह दिखाने की कोशिश करते हैं। वे केवल दूसरों को अपनी छवि बनाने के लिए गुमराह करते हैं। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? हमेशा किसी व्यक्ति की बातों से ज्यादा उनके कार्यों पर ध्यान दें। अगर कोई व्यक्ति बार बार अपनी बड़ी बड़ी बातें करता है लेकिन उसके कर्म कुछ और होते हैं तो उस पर विश्वास करने से पहले एक बार और सोचें। चाणक्य की नीति हमें यह सिखाती है कि हमें ऐसी बातों से दूर रहना चाहिए जो केवल दिखावा करती हैं। हमें उन लोगों से बचना चाहिए जो सिर्फ बातें करते हैं और असल में कुछ नहीं करते। रिश्तों में ईमानदारी और सच्चाई सबसे महत्वपूर्ण होती है। उदाहरण, मान लीजिए एक व्यक्ति हमेशा अपनी बड़ी बड़ी उपलब्धियों के बारे में बात करता है,
लेकिन जब उसकी मदद की जरूरत होती है तो वह मदद करने में पीछे हट जाता है। वह अपने कामों और व्यक्तित्व को ऐसे प्रस्तुत करता है जैसे वह सब कुछ जानता हो और हर काम में माहिर हो, लेकिन वास्तव में वह सिर्फ अपनी छवि बनाने की कोशिश करता है। चाणक्य की नीति के अनुसार ऐसे व्यक्ति से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि वह केवल अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करता है, न कि असली रिश्तों में सच्चाई और मदद देने की। जो व्यक्ति सिर्फ बातों से दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करता है वह सच्चा मित्र नहीं हो सकता। नीति 19। जो व्यक्ति दूसरों के भले के लिए काम करता है वही सच्चा मित्र होता है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य की इस नीति का मतलब है कि हमें अपने रिश्तों में यह देखना चाहिए कि क्या सामने वाला व्यक्ति हमारी भलाई के लिए काम करता है या केवल अपने स्वार्थ के लिए। सच्चा मित्र वही होता है जो न केवल अपनी सफलता के लिए बल्कि आपके भले के लिए भी काम करता है। यह नीति हमें यह बताती है कि अगर कोई व्यक्ति हमेशा आपके भले के बारे में सोचता है और आपको सही दिशा में मार्गदर्शन करता है तो वह व्यक्ति आपके जीवन में सच्चा मित्र हो सकता है। ऐसे लोग अपने व्यक्तिगत लाभ से ज्यादा आपकी सफलता और भलाई के बारे में सोचते हैं और यही असली मित्रता होती है। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? किसी भी रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण यह समझना होता है कि क्या वह व्यक्ति आपकी भलाई के लिए काम कर रहा है या फिर उसे केवल अपनी ही चिंता है। हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपकी मदद करने के लिए तैयार हों, न कि केवल तब जब उन्हें अपने फायदे की जरूरत हो। चाणक्य की यह नीति हमें यह भी सिखाती है कि हमें सच्चे और गलत लोगों के बीच अंतर करना आना चाहिए। सच्चा दोस्त वह है जो आपके दुख और सुख में बराबरी से शामिल होता है और आपकी मदद करता है, न कि वह जो केवल अपने फायदे के लिए ही आपके पास आता है। उदाहरण, मान लीजिए आपके एक दोस्त हैं जो हर वक्त आपके साथ रहते हैं, लेकिन जब आपकी कोई समस्या होती है तो वे पीछे हट जाते हैं और अपनी मदद की कोई पेशकश नहीं करते। इसके विपरीत एक दूसरा दोस्त है जो मुश्किल समय में आपकी मदद करता है बिना किसी स्वार्थ के, क्योंकि वह आपको अच्छा देखना चाहता है। चाणक्य की नीति के अनुसार आपको दूसरे दोस्त के साथ रहना चाहिए क्योंकि वह सच्चा मित्र है। सच्चे मित्र वही होते हैं जो बिना किसी शर्त के आपकी मदद करते हैं और आपके भले के लिए काम करते हैं। नीति 20। जो व्यक्ति अपनी सीमाएं समझता है वही अपने दुश्मनों को आसानी से मात दे सकता है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य इस नीति के माध्यम से यह सिखाते हैं कि हमें अपनी ताकत और कमजोरी को समझना बेहद जरूरी है। अगर आप अपनी सीमाओं को जानते हैं और अपनी क्षमता को पहचानते हैं तो आप किसी भी स्थिति में खुद को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। चाणक्य का कहना है कि जब हम अपनी सीमाओं को समझ लेते हैं तो हम अपने दुश्मनों और नकारात्मक लोगों से आसानी से बच सकते हैं। ऐसे लोग या परिस्थितियां हमें तब नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब हम जान लें कि हम कब और कहां रुकना है, कब और कहां अपने कदम बढ़ाने हैं। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? हमें अपने जीवन में हमेशा यह समझने की जरूरत है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। जब हम अपनी क्षमता और सीमाओं को समझते हैं तो हम गलत कदम नहीं उठाते। यह हमें किसी भी परिस्थिति से बाहर निकलने की शक्ति देता है। चाणक्य की यह नीति हमें यह भी बताती है कि हमें अपनी आत्म समझ का विकास करना चाहिए ताकि हम किसी भी चुनौती का सामना आत्मविश्वास और सही दिशा में कर सकें। उदाहरण, मान लीजिए आपके पास एक मुश्किल समस्या है और कुछ लोग आपकी मदद करने के बजाय आपकी कमजोरी का फायदा उठाना चाहते हैं। अगर आपने अपनी ताकत और सीमाओं को पहचान लिया है तो आप जानते होंगे कि आपको किसे और कब जवाब देना है और कब चुप रहकर स्थिति से बाहर निकलना है। आप जानते हैं कि आपकी क्षमता क्या है और आप अपने दुश्मनों को इस तरीके से मात दे सकते हैं। अगर आप खुद को समझते हैं तो आपके लिए किसी भी दुश्मन को हराना मुश्किल नहीं होता। नीति 21। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों की कमियां खोजता है वह खुद अपने आत्मविश्वास को खो देता है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य इस नीति में हमें यह सिखाते हैं कि अगर हम हमेशा दूसरों की गलतियों या कमियों को पकड़ने की कोशिश करते हैं
तो हम खुद अपने आत्मविश्वास को खो सकते हैं। जब हम दूसरों के दोषों पर अधिक ध्यान देते हैं तो हम अपने खुद के गुणों को भूल जाते हैं और अपनी आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं। ये नीति हमें बताती है कि दूसरों की आलोचना करने के बजाय हमें अपनी आत्मनिर्भरता और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहिए। यह हमें अपनी ताकत और कमजोरियों को स्वीकार करने में मदद करता है और हमें दूसरों को समझने के लिए ज्यादा सहिष्णु बनाता है। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अगर आप किसी रिश्ते या स्थिति में होते हुए हमेशा दूसरों की गलतियों और कमियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप खुद को असहज महसूस कर सकते हैं और आपके आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। हमें दूसरों की आलोचना करने से पहले अपने अंदर की खामियों को पहचानना चाहिए और खुद को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। चाणक्य की यह नीति हमें यह भी सिखाती है कि अगर हम अपनी खुद की कमियों को दूर करें तो हम दूसरों को भी बेहतर तरीके से समझ सकेंगे और उनके साथ अच्छे रिश्ते बना सकेंगे। उदाहरण, मान लीजिए आपके एक दोस्त की आदत है कि वह हमेशा दूसरों के बारे में बुरा बोलता है और उनकी कमियां निकालता है। पहले तो आप उसे सिर्फ नजरअंदाज करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसकी आदतों से आपको भी असंतोष और खुद की छवि पर असर महसूस होने लगता है। इस स्थिति में चाणक्य की नीति को समझते हुए आपको यह जानना चाहिए कि अगर आप भी उस व्यक्ति के रास्ते पर चलते हैं तो आप भी अपने आत्मविश्वास को खो सकते हैं। नीति 22। जो व्यक्ति केवल अपने लाभ के लिए दूसरों से संबंध रखता है वह कभी सच्चा मित्र नहीं बन सकता। इस नीति का अर्थ, चाणक्य इस नीति के माध्यम से यह सिखाते हैं कि अगर हम किसी से सिर्फ और सिर्फ अपने लाभ के लिए रिश्ता बनाते हैं तो वह रिश्ता कभी भी सच्चा और स्थिर नहीं हो सकता। सच्चा मित्र वह होता है जो आपके लिए बिना किसी स्वार्थ के खड़ा रहता है, न कि वह जो हर कदम पर अपने लाभ को ही देखता हो। चाणक्य का यह कहना है कि रिश्तों में एक सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए, तभी वह रिश्ते टिकाऊ हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति हर समय अपनी भलाई के बारे में ही सोचता है और दूसरों की मदद केवल स्वार्थ के कारण करता है तो वह कभी भी सच्चा मित्र नहीं बन सकता। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? रिश्तों में केवल स्वार्थ को न देखें। हमें अपने रिश्तों में सच्चे और बिना स्वार्थ के होने चाहिए। अगर हम अपने मित्रों के लिए केवल तभी उपलब्ध होते हैं जब हमें लाभ हो तो वह रिश्ता अस्थिर हो सकता है। चाणक्य की यह नीति हमें यह सिखाती है कि हमें अपने रिश्तों को वास्तविक और सच्चे रूप में निभाना चाहिए। यह हमें किसी भी रिश्ते में ईमानदारी और निष्ठा से काम करने की प्रेरणा देती है। उदाहरण, मान लीजिए आपके एक दोस्त ने आपको कई बार अपने लाभ के लिए मदद करने के लिए कहा है, लेकिन जब आपको उसकी मदद की जरूरत होती है तो वह मदद करने से बचता है या आपका साथ नहीं देता। चाणक्य की नीति के अनुसार ऐसे व्यक्ति से हमें दूर रहना चाहिए क्योंकि वह सिर्फ अपनी भलाई के लिए ही आपके साथ है। सच्चा दोस्त वही है जो आपके साथ अच्छे और बुरे समय में खड़ा रहे, न कि वह जो केवल अपने फायदे के लिए आपके पास आता है। नीति 23। जो व्यक्ति किसी के बारे में जल्दी निर्णय करता है वह अक्सर गलत साबित होता है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य इस नीति के माध्यम से यह सिखाते हैं कि हमें किसी के बारे में जल्दी और बिना सोचे समझे निर्णय नहीं लेना चाहिए। अगर हम किसी के बारे में तुरंत राय बना लेते हैं तो हम अक्सर गलत होते हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति या स्थिति को पूरी तरह समझने के लिए समय और गहरी सोच की जरूरत होती है। यह नीति हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि किसी भी व्यक्ति या घटना के बारे में त्वरित निर्णय से बचना चाहिए। हमें धैर्य और सोच समझकर ही निर्णय लेना चाहिए ताकि हम किसी के बारे में गलत राय ना बना लें। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अगर आप किसी के बारे में तुरंत राय बना लेते हैं या जल्दी से किसी को समझने की कोशिश करते हैं तो आप अपनी सोच में गलत हो सकते हैं। हमें किसी भी व्यक्ति, रिश्ते या स्थिति को पूरी तरह से समझने और विश्लेषण करने के बाद ही कोई निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। चाणक्य की यह नीति हमें यह सिखाती है कि किसी भी रिश्ते या स्थिति को जल्दबाजी में न समझें। हमें समय लेकर सोच समझकर सही निर्णय लेना चाहिए। उदाहरण, मान लीजिए आपने किसी नए व्यक्ति से मिलकर यह निर्णय लिया कि वह व्यक्ति ठीक नहीं है,
और उसके साथ रिश्ता रखना जोखिमपूर्ण है। कुछ समय बाद आपको पता चलता है कि वह व्यक्ति आपके साथ बहुत अच्छा था और उसे जानने का अवसर आपने खो दिया। यह स्थिति चाणक्य की नीति के अनुसार गलत साबित होती है, क्योंकि आपने जल्दी ही राय बना ली थी। हमें किसी भी व्यक्ति या स्थिति के बारे में जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। नीति 24। जो व्यक्ति अपने शब्दों और कर्मों से धोखा देता है, उसे कभी भी विश्वास नहीं मिल सकता। इस नीति का अर्थ। चाणक्य इस नीति के माध्यम से हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने शब्दों और कर्मों में पूरी सच्चाई रखनी चाहिए। अगर आप किसी को धोखा देने की कोशिश करते हैं या अपने कर्मों से किसी के साथ विश्वासघात करते हैं, तो वह व्यक्ति आपको कभी माफ नहीं करेगा और हमेशा आपसे दूर रहेगा। यह नीति हमें बताती है कि धोखा देना या विश्वास तोड़ना, चाहे वह किसी भी रूप में हो, रिश्तों को हमेशा नष्ट कर देता है। सच्चाई और ईमानदारी से अपने रिश्ते निभाना जरूरी है, ताकि आपका विश्वास किसी के साथ बना रहे। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? हमें हमेशा अपने शब्दों और कर्मों में ईमानदारी रखनी चाहिए। अगर आप कभी किसी को धोखा देते हैं, तो वह आपके साथ विश्वास नहीं रखेगा और यह रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ सकता है। चाणक्य की यह नीति हमें यह बताती है कि हमें कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए हमें सच्चाई और पारदर्शिता से काम लेना चाहिए। अगर हम अपने शब्दों और कर्मों से किसी को धोखा देंगे, तो हमें हमेशा पछताना पड़ेगा। उदाहरण मान लीजिए, आपने किसी दोस्त से कहा कि आप उसकी मदद करेंगे, लेकिन बाद में आपने अपनी बात बदल दी और उसे मदद नहीं की। वह दोस्त पहले तो चुप रहेगा, लेकिन कुछ समय बाद वह आपके साथ रिश्ता खत्म कर देगा, क्योंकि वह आपको धोखेबाज समझेगा। चाणक्य की नीति के अनुसार ऐसे व्यक्ति से किसी को विश्वास नहीं मिलेगा। हमें अपने वादों और कर्मों में पूरी ईमानदारी रखनी चाहिए, ताकि किसी के साथ विश्वास का रिश्ता बना रहे। नीति 25। जो व्यक्ति दूसरों पर अत्यधिक निर्भर रहता है, वह कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता। इस नीति का अर्थ। चाणक्य इस नीति में हमें यह सिखाते हैं कि अत्यधिक निर्भरता कभी भी किसी को स्वतंत्र और खुश नहीं बना सकती। जब आप किसी पर बहुत अधिक निर्भर रहते हैं, तो आपकी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता पर असर पड़ता है। चाणक्य का यह कहना है कि हमें किसी न किसी रूप में आत्मनिर्भर होना चाहिए, ताकि हम अपनी इच्छाओं और जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर न हों। निर्भरता आपके आत्मसम्मान और स्वतंत्रता को कमजोर करती है, और किसी भी स्थिति में यह हमें अपने लक्ष्यों को हासिल करने में रुकावट डाल सकती है। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? हमेशा अपनी जरूरतों के लिए किसी और पर निर्भर रहना, चाहे वह रिश्तेदार हो या दोस्त, यह हमें आत्मनिर्भरता की कमी का एहसास कराता है। अगर आप अपनी जिंदगी के हर पहलू में आत्मनिर्भर नहीं होते, तो आप अपनी सोच और फैसलों में स्वतंत्र नहीं रह सकते। चाणक्य की यह नीति हमें यह सिखाती है कि हमें आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम किसी पर ज्यादा निर्भर होते हैं, तो हम अपनी असली क्षमता और अवसरों से वंचित हो जाते हैं। उदाहरण मान लीजिए, आपके पास एक दोस्त है जो हमेशा आपके लिए कुछ करता है, लेकिन जब आपको किसी चीज की जरूरत होती है, तो आप हमेशा उसी दोस्त पर निर्भर रहते हैं। एक दिन वह दोस्त आपके पास नहीं होता या मदद नहीं कर पाता, तो आपको अपनी समस्या का हल नहीं मिल पाता। चाणक्य की नीति के अनुसार यह स्थिति हमें यह दिखाती है कि अगर हम अपनी खुशियों और सफलता के लिए किसी पर निर्भर रहते हैं, तो हम खुद को असमर्थ और असंतुष्ट महसूस कर सकते हैं। हमें अपनी आत्मनिर्भरता पर ध्यान देना चाहिए, ताकि हम किसी और के बिना भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। नीति 26। जो व्यक्ति खुद को हर किसी के सामने अच्छा साबित करने की कोशिश करता है, वह कभी सच्चा नहीं हो सकता। इस नीति का अर्थ। चाणक्य इस नीति के माध्यम से हमें यह सिखाते हैं कि जो व्यक्ति अपने बारे में हमेशा अच्छा दिखाने की कोशिश करता है, वह कभी भी असल में सच्चा नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति हमेशा दूसरों के सामने खुद को आदर्श या बेहतरीन बनाने की कोशिश करता है, तो वह अपने असली रूप को छिपा रहा होता है। चाणक्य का यह कहना है कि जो लोग अपनी छवि को बनाना चाहते हैं
और खुद को बार बार सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। उनके असल विचार और भावनाओं का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। यह व्यक्ति कभी भी पूरी तरह से भरोसेमंद नहीं हो सकता। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और केवल बाहरी दिखावे से किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी व्यक्ति को केवल उसकी छवि या बाहरी रूप से ना आंकें, क्योंकि व्यक्ति का असल रूप तभी सामने आता है जब वह असहज स्थिति में होता है। चाणक्य की यह नीति हमें यह सिखाती है कि हमें लोगों को उनके कृत्यों और विचारों से समझने की कोशिश करनी चाहिए, न कि उनकी प्रदर्शित छवि से। जो व्यक्ति हमेशा अपना दिखावा करता है वह असलियत से दूर होता है। उदाहरण, मान लीजिए आपके एक सहकर्मी या दोस्त हमेशा अपने अच्छे कामों को और खुद को लोगों के सामने बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। वह हमेशा अपनी अच्छाई को साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन जब आप उसे गहरे से जानने की कोशिश करते हैं तो आपको लगता है कि वह व्यक्ति उतना सच्चा नहीं है जितना वह दिखता है। चाणक्य की नीति के अनुसार ऐसे व्यक्ति से हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वह अपनी असलियत को छिपाने की कोशिश कर रहा होता है। हमें किसी भी व्यक्ति की असली पहचान उसके व्यवहार और कार्यों से ही समझनी चाहिए, न कि उसकी छवि से। नीति 27। जो व्यक्ति किसी को अपने जीवन का अहम हिस्सा बना लेता है वह अपनी स्वतंत्रता खो बैठता है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य इस नीति में यह सिखाते हैं कि अगर हम किसी एक व्यक्ति, रिश्ते या वस्तु को अपने जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण बना लेते हैं तो हम अपनी स्वतंत्रता और संतुलन को खो सकते हैं। यदि आप किसी एक व्यक्ति या चीज पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाते हैं तो आप अपनी आत्मनिर्भरता खो सकते हैं और आपकी स्वतंत्रता पर सवाल उठ सकता है। यह नीति हमें यह बताती है कि हमें कभी भी किसी को इतना महत्वपूर्ण नहीं मानना चाहिए कि वह हमारी पूरी जिंदगी का हिस्सा बन जाए, क्योंकि यह हमें अपने जीवन के अन्य पहलुओं से कट सकता है। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए और किसी भी एक व्यक्ति, रिश्ते या चीज को इतना अहम नहीं बनाना चाहिए। अगर हम किसी पर बहुत अधिक निर्भर हो जाते हैं तो हम अपनी स्वच्छंदता और निर्णय लेने की शक्ति को खो सकते हैं। चाणक्य की यह नीति हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी जिंदगी में सभी पहलुओं को समान रूप से महत्व देना चाहिए और किसी भी एक पर अत्यधिक निर्भर नहीं होना चाहिए। उदाहरण, मान लीजिए आपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को अपनी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा बना लिया है और आप हमेशा उसी पर निर्भर रहते हैं। लेकिन अगर वह व्यक्ति एक दिन आपके साथ न हो या आपको धोखा दे तो आपकी पूरी दुनिया उलट-पुलट हो सकती है। चाणक्य की नीति के अनुसार हमें किसी एक व्यक्ति को अपनी जिंदगी का ऐसा अहम हिस्सा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वह हमारे जीवन की स्वतंत्रता और संतुलन को प्रभावित कर सकता है। हमें अपने जीवन में संतुलन बनाकर चलना चाहिए और किसी पर अत्यधिक निर्भर नहीं होना चाहिए। नीति 28। समय और संसाधन का सदुपयोग न करने वाला कभी भी सफल नहीं हो सकता। इस नीति का अर्थ, चाणक्य इस नीति के माध्यम से हमें यह सिखाते हैं कि सफलता पाने के लिए हमें अपने समय और संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। जो व्यक्ति समय और संसाधनों की बर्बादी करता है वह कभी भी अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकता। यह नीति हमें यह बताती है कि किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए समय और संसाधनों का सदुपयोग करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर हम इन्हें बर्बाद करते हैं तो हम अपने लक्ष्य से बहुत दूर चले जाएंगे और सफलता प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप इस अपमान के सामने झुक जाते हैं और खुद को नीचा महसूस करते हैं तो आप अपने आत्मसम्मान को खो सकते हैं। चाणक्य की नीति के अनुसार अगर आप इस स्थिति में आत्मसम्मान बनाए रखते हैं तो आप न केवल दूसरों के नजरों में सम्मानित रहेंगे, बल्कि आपको अपने आत्मविश्वास में भी मजबूती मिलेगी। हमें अपने आत्मसम्मान का बचाव करना चाहिए ताकि हम जीवन में हमेशा सम्मानित और सफल रहें। नीति 30। जो व्यक्ति बिना सोच समझे कार्य करता है वह अक्सर संकटों का सामना करता है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य इस नीति के माध्यम से यह समझाते हैं कि हमें बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। अगर हम जल्दबाजी में या बिना विचार किए कार्य करते हैं तो हम बाद में समस्याओं का सामना कर सकते हैं।
जिनसे बचने के लिए हम पहले से तैयारी कर सकते थे। यह नीति हमें यह सिखाती है कि सभी कार्यों को धैर्य और समझबूझ से करना चाहिए, ताकि हम अनजाने में ऐसी गलतियां न करें जिनसे हमारी स्थिति खराब हो सकती है। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? आपको किसी भी निर्णय को लेने से पहले पूरी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और सही समय पर कार्य करना चाहिए। अगर आप किसी कार्य को बिना विचार किए करने के बजाय उसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं और शांत मन से निर्णय करते हैं, तो आप अपने जीवन में सही दिशा में बढ़ेंगे। चाणक्य की यह नीति हमें यह बताती है कि हमें हमेशा अपने फैसले सोच समझकर और समय लेकर लेने चाहिए, ताकि हम भविष्य में पछताएं नहीं। उदाहरण, मान लीजिए आप किसी व्यापारिक निर्णय को लेकर जल्दबाजी में कोई कदम उठाते हैं, जैसे कि बिना पूरी जानकारी के किसी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना। अगर आप इस फैसले को बिना अच्छी तरह से सोचने और शोध किए करते हैं, तो बाद में आपको नुकसान हो सकता है। चाणक्य की नीति के अनुसार इस प्रकार के निर्णय से बचने के लिए हमें हमेशा धैर्य और सही सोच से काम लेना चाहिए। हमें किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए, ताकि हम उसे सही तरीके से और सही समय पर पूरा कर सकें। नीति 31, दुश्मन को पहचानो तभी उसे पराजित कर सकते हो। इस नीति का अर्थ, चाणक्य इस नीति में यह बताते हैं कि अगर हमें अपने जीवन में किसी से भी खतरा या परेशानी हो, तो हमें पहले उस व्यक्ति या स्थिति को पूरी तरह से समझना चाहिए। यदि आप अपने दुश्मन को ठीक से नहीं समझते, तो आप उस पर जीत नहीं पा सकते। इस नीति का अर्थ है कि दुश्मन को सही तरीके से पहचान कर ही हम उसके खिलाफ रणनीति बना सकते हैं और उसे पराजित कर सकते हैं। बिना जानकारी के कोई भी कदम उठाना खतरनाक हो सकता है। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी किसी से आपको खतरा महसूस हो या आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपके खिलाफ है, तो आपको उस व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। आपको उस व्यक्ति के व्यवहार, उद्देश्यों और ताकतों को समझना चाहिए, ताकि आप सही रणनीति बना सकें। चाणक्य की यह नीति हमें यह सिखाती है कि अगर हम किसी से लड़ाई या संघर्ष में जीतना चाहते हैं, तो हमें पहले उसे ठीक से पहचानना चाहिए। उदाहरण, मान लीजिए आपके ऑफिस में कोई व्यक्ति आपके खिलाफ साजिश कर रहा है और आपके प्रमोशन में रुकावट डालने की कोशिश कर रहा है। अगर आप उसकी साजिशों को समझने और उसकी मानसिकता को जानने में विफल रहते हैं, तो आप उसकी चालों को आसानी से झेल नहीं पाएंगे। चाणक्य की नीति के अनुसार आपको इस व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए, उसके बर्ताव और हरकतों को समझना चाहिए, ताकि आप उसे सही तरीके से परास्त कर सकें। अगर आप अपने दुश्मन को ठीक से समझते हैं, तो आप उसके खिलाफ सही रणनीति बना सकते हैं और उसे हरा सकते हैं। नीति 22, अपनी पूरी उम्मीदें दूसरों पर मत छोड़ो, क्योंकि हर कोई अपना स्वार्थ देखता है। का अर्थ, चाणक्य इस नीति में यह कहते हैं कि हमें कभी भी अपनी सारी उम्मीदें और अपेक्षाएं दूसरों पर नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वे अपना स्वार्थ देखकर निर्णय लेते हैं। जो लोग हमें सबसे करीब होते हैं, वे भी हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर उनका स्वार्थ इससे जुड़ा हो। इसका मतलब यह है कि हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए और किसी पर पूरी तरह से निर्भर होने से बचना चाहिए। यह नीति हमें सिखाती है कि जीवन में हर परिस्थिति में अपनी आत्मनिर्भरता को बनाए रखना चाहिए। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? आपको अपनी योजनाओं और उम्मीदों को खुद पर आधारित रखना चाहिए, न कि दूसरों पर। अगर आप अपनी खुशियों और सफलता को दूसरों पर छोड़ देते हैं, तो आप कभी भी स्थिर नहीं रह सकते। चाणक्य की यह नीति हमें यह बताती है कि हमें अपनी आत्मनिर्भरता को बनाए रखना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में खुद को दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। उदाहरण, मान लीजिए आपके पास एक मित्र है जिसे आपने अपना सबसे करीबी दोस्त माना है। आपने अपनी बड़ी योजना के लिए पूरी उम्मीदें उस पर छोड़ दी, जैसे कि एक बड़ा व्यवसाय शुरू करने के लिए। लेकिन जब समय आता है, तो आपका मित्र अपने स्वार्थ के चलते आपकी मदद करने में असमर्थ होता है। चाणक्य की नीति के अनुसार आपको अपनी योजना को पूरी तरह से अपने ऊपर और अपनी क्षमता पर आधारित रखना चाहिए, ताकि अगर दूसरों से मदद नहीं मिलती,
तो भी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। अगर आप खुद पर निर्भर रहते हैं तो न कोई धोखा दे सकता है और न ही आपकी सफलता को रोक सकता है। नीति 33। जो व्यक्ति बिना योजना के कार्य करता है वह अंत में विफल हो जाता है। इस नीति का अर्थ। चाणक्य इस नीति में हमें यह बताते हैं कि किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी योजना और रणनीति तैयार करना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी काम को बिना योजना बनाए शुरू करते हैं तो आप उस काम में उलझ सकते हैं और अंत में परिणाम विपरीत हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हमें हमेशा किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उसकी सही योजना बनानी चाहिए ताकि हम उसमें सफलता प्राप्त कर सकें। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? आपको जीवन में हर कदम सावधानी से और अच्छे से सोचना चाहिए। अगर आप किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उसकी पूरी योजना बनाते हैं तो आप हर कदम पर सही दिशा में बढ़ सकते हैं और अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। चाणक्य की यह नीति हमें यह सिखाती है कि बिना योजना के कार्य करने से असफलता की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए हमें हर कार्य से पहले उसकी पूरी योजना तैयार करनी चाहिए। उदाहरण, मान लीजिए आप कोई बड़ा व्यवसाय शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन आपने इस बारे में कोई योजना नहीं बनाई है, जैसे कि बाजार की स्थिति, प्रतियोगिता, लक्ष्य बाजार, वित्तीय योजना आदि। चाणक्य की नीति के अनुसार आपको यह सब पहले से योजना बनाकर रखना चाहिए। अगर आप बिना सोचे समझे व्यवसाय शुरू करते हैं तो आपके सामने कई समस्याएं आ सकती हैं और अंत में यह व्यवसाय असफल हो सकता है। सही योजना और रणनीति के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। नीति 33। समय का सही उपयोग न करने वाला व्यक्ति अपना सब कुछ खो देता है। इस नीति का अर्थ। चाणक्य इस नीति में यह कहते हैं कि समय सबसे कीमती संसाधन है और अगर हम इसका सही उपयोग नहीं करते तो हम अपनी मेहनत और अवसर को खो सकते हैं। समय का मूल्य न समझना और उसे व्यर्थ गंवाना किसी भी व्यक्ति को पीछे छोड़ सकता है। इसका अर्थ है कि हमें अपनी सारी ऊर्जा और प्रयास समय की सही दिशा में लगानी चाहिए। सही समय पर कार्य करना ही सफलता की कुंजी है। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? आपको हमेशा अपने समय का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। जब आप किसी कार्य में लगे होते हैं तो उसे पूरे ध्यान और मेहनत से करना चाहिए। चाणक्य की यह नीति हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने समय का सही तरीके से उपयोग करते हैं तो हम अपने लक्ष्य तक जल्दी और आसानी से पहुंच सकते हैं। इसलिए समय का सही उपयोग न करने से न केवल समय बर्बाद होता है बल्कि हमें बहुत कुछ खोने का भी खतरा होता है। उदाहरण, मान लीजिए आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं और समय बर्बाद करते हैं, जैसे कि आप लगातार सोशल मीडिया पर अपना समय गंवाते हैं। चाणक्य की नीति के अनुसार समय का सही उपयोग न करने से आपकी मेहनत और आपके मौके बर्बाद हो जाते हैं। अगर आप इस समय का सही उपयोग करके पढ़ाई करते तो आपके पास अच्छे परिणाम और भविष्य में सफलता हो सकती थी। समय के साथ समझौता करना आपके भविष्य को अंधकारमय बना सकता है। नीति 35। जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं वे खुद असफल रहते हैं। इस नीति का अर्थ। चाणक्य इस नीति में हमें यह बताते हैं कि जो लोग दूसरों की निंदा या आलोचना करते हैं वे अपने समय और ऊर्जा को नकारात्मक चीजों में लगाते हैं। दूसरों को दोष देने और आलोचना करने से हम खुद अपनी प्रगति की राह में रुकावट डालते हैं। इसका अर्थ है कि अगर हम अपना ध्यान केवल दूसरों की गलतियों या उनकी निंदा करने में लगाते हैं तो हम अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं और अपनी सफलता की दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? आपको हमेशा अपनी ऊर्जा और समय को सकारात्मक दिशा में लगाना चाहिए। आपको दूसरों की निंदा करने के बजाय अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। चाणक्य की यह नीति हमें यह सिखाती है कि यदि हम अपनी मेहनत और ऊर्जा को सिर्फ अपनी प्रगति पर केंद्रित रखते हैं तो हम न केवल दूसरों के मुकाबले सफलता पा सकते हैं बल्कि हम अपनी आत्ममूल्यता और आत्मसम्मान को भी बनाए रख सकते हैं। उदाहरण, मान लीजिए आप एक अच्छे व्यवसायी बनना चाहते हैं लेकिन आपके आसपास के लोग हमेशा आपकी आलोचना करते रहते हैं और आपके काम को छोटा करने की कोशिश करते हैं। चाणक्य की नीति के अनुसार
यदि आप इन आलोचनाओं में खो जाते हैं और अपनी ऊर्जा को दूसरों की निंदा पर खर्च करते हैं, तो आप अपनी मेहनत पर ध्यान नहीं दे पाएंगे और अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। दूसरों की निंदा पर ध्यान न दें, बल्कि अपने कार्य और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करें। नीति 36। अपनी शक्ति को छुपा कर रखना चाहिए, क्योंकि जब तक आप तैयार नहीं होते तब तक अपने दुश्मनों को अपनी ताकत का आभास नहीं देना चाहिए। इस नीति का अर्थ, चाणक्य इस नीति में कहते हैं कि हमें अपनी पूरी ताकत और योजनाओं को दूसरों से छुपा कर रखना चाहिए। अगर आप अपनी ताकत और योजनाओं को दिखाते हैं तो दुश्मन आपकी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। इसका मतलब है कि हमें अपने सभी कदमों और योजनाओं को गुप्त रखना चाहिए, ताकि जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें तो दूसरों को हमारी ताकत का एहसास हो, और तब तक हमें किसी को भी अपनी ताकत के बारे में बताना नहीं चाहिए। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? आपको अपनी ताकत, बुद्धिमत्ता और रणनीतियों को छुपाकर रखना चाहिए। जब तक आप पूरी तरह से तैयार नहीं होते, तब तक आपको अपनी योजनाओं को उजागर नहीं करना चाहिए। चाणक्य की यह नीति हमें यह सिखाती है कि हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शांत और गोपनीय तरीके से काम करना चाहिए। उदाहरण, मान लीजिए आप एक बड़ा व्यवसाय शुरू करने जा रहे हैं और आपने इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन योजना बनाई है। लेकिन अगर आपने अपनी योजना और ताकत को जल्दी ही सबको बता दिया, तो आपके प्रतिस्पर्धी इसका फायदा उठा सकते हैं और आपके रास्ते में रुकावट डाल सकते हैं। चाणक्य की नीति के अनुसार आपको अपनी योजना को तब तक गुप्त रखना चाहिए जब तक आप पूरी तरह से तैयार न हो जाएं। ताकत छुपा कर रखना जरूरी है, क्योंकि जब आप तैयार होते हैं तो आपकी सफलता अपने आप सामने आ जाती है। नीति 37। विफलता से घबराने का कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि जो अपने प्रयासों में दृढ़ रहता है वह अंततः सफलता प्राप्त करता है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य इस नीति में हमें यह बताते हैं कि विफलता जीवन का एक हिस्सा है और उसे देखकर डरने या घबराने का कोई मतलब नहीं है। विफलता केवल एक अस्थायी स्थिति है, और जो व्यक्ति लगातार प्रयास करता है वह अंततः सफलता प्राप्त करता है। इसका मतलब है कि हमें अपने प्रयासों और मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए और किसी भी कठिनाई से घबराए बिना आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी आपको कोई कठिनाई या विफलता का सामना हो तो घबराएं नहीं। आपको अपने प्रयासों पर विश्वास रखना चाहिए और लगातार काम करते रहना चाहिए। चाणक्य की यह नीति हमें यह सिखाती है कि किसी भी कठिनाई का सामना करना और उसी राह पर चलते रहना महत्वपूर्ण होता है। अगर हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए संघर्ष करते रहते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। उदाहरण, मान लीजिए आप एक प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, लेकिन पहले प्रयास में आप सफल नहीं हो पाते। चाणक्य की नीति के अनुसार अगर आप उस असफलता से घबराए बिना लगातार मेहनत करते हैं और अगले प्रयास में और बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो सफलता जरूर मिलेगी। विफलता आपके अंतिम लक्ष्य को नहीं रोक सकती अगर आप अपने प्रयासों को जारी रखते हैं। नीति 38। जो व्यक्ति समय की महत्ता नहीं समझता वह जीवन में कभी सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। इस नीति का अर्थ, चाणक्य इस नीति में यह कहते हैं कि समय किसी भी व्यक्ति के जीवन का सबसे मूल्यवान संसाधन है। अगर हम समय का सही उपयोग नहीं करते तो हम अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी सफलता नहीं पा सकते। इसका मतलब यह है कि हमें हर कार्य के लिए उचित समय का चयन करना चाहिए, क्योंकि सही समय पर किया गया कार्य ही सफलता की कुंजी है। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? आपको यह समझना होगा कि समय का सही उपयोग करने के लिए आपको पहले यह जानना होगा कि कब और क्या करना है। चाणक्य की यह नीति हमें यह सिखाती है कि हमें अपने समय का मूल्य समझना चाहिए और उसे अपने लक्ष्यों के अनुसार सही दिशा में लगाना चाहिए। अगर आप समय की कद्र करते हैं तो आप अपनी हर योजना को सही समय पर पूरा कर सकते हैं और सफलता पा सकते हैं। उदाहरण, मान लीजिए आप अपने जीवन में कोई बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, जैसे कि अपने करियर में एक नया मुकाम हासिल करना। चाणक्य की नीति के अनुसार अगर आप इसे सही समय पर शुरू करते हैं तो सफलता मिल सकती है।
अगर आप यह काम अनिश्चित समय पर करते हैं तो इसमें कोई फायदा नहीं होगा। समय का सही उपयोग करने से ही आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं। नीति 39। दुश्मन को कभी हल्के में मत लो, क्योंकि एक हल्का दुश्मन भी समय आने पर बड़ा संकट बना सकता है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य इस नीति में यह कहते हैं कि हमें अपने दुश्मनों को हमेशा गंभीरता से लेना चाहिए। भले ही किसी व्यक्ति को हम छोटा समझते हों या उसकी ताकत कम दिखाई देती हो, वह कभी भी किसी मौके पर बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। इसका अर्थ है कि हमें किसी भी व्यक्ति या स्थिति को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दुश्मन की ताकत का सही आकलन हम पहले नहीं कर सकते। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? आपको अपने आसपास के सभी लोगों को सही दृष्टिकोण से देखना चाहिए और कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि कोई व्यक्ति कमजोर है और उसे खतरा नहीं हो सकता। दुश्मन को सतर्कता से देखना और उसके हर कदम पर नजर रखना जरूरी है। चाणक्य की यह नीति हमें यह सिखाती है कि हमें अपने सभी शत्रुओं को गंभीरता से लेना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में उन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। उदाहरण, मान लीजिए आपके ऑफिस में एक व्यक्ति है जिसे आप कमजोर समझते हैं और उसके बारे में आपने यह सोच लिया है कि वह आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। चाणक्य की नीति के अनुसार आपको इस व्यक्ति को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भविष्य में वह व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण अवसर पर आपके लिए एक बड़ा मददगार साबित हो सकता है या वह आपकी सफलता के रास्ते में अड़चन भी डाल सकता है। अपने दुश्मनों को कभी हल्के में मत लो, क्योंकि समय आने पर वे बड़ा संकट पैदा कर सकते हैं। नीति 40। जो व्यक्ति हर कार्य में संतुलन बनाए रखता है वह जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य इस नीति में यह कहते हैं कि जीवन में हमें हर काम में संतुलन बनाए रखना चाहिए। अगर हम किसी भी काम को अत्यधिक जोश या अत्यधिक शांति से करते हैं तो वह सफल नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि हमें अपने कामों में सही संतुलन और निपुणता बनाए रखनी चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकें। संतुलन का अर्थ है कि हम अपनी मेहनत, ध्यान और प्रयासों को एक समान तरीके से लगाएं। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? आपको हर कार्य में संतुलन बनाए रखने के लिए यह समझना होगा कि जब हम किसी भी कार्य में अत्यधिक उत्तेजना या उन्माद दिखाते हैं तो हमारी कार्यकुशलता प्रभावित होती है। चाणक्य की यह नीति हमें यह सिखाती है कि हमें शांति और धैर्य से काम करना चाहिए ताकि हम अपने सभी कार्यों को सही तरीके से और बिना किसी विघ्न के पूरा कर सकें। उदाहरण, मान लीजिए आप एक बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं, जैसे कि किसी व्यवसाय में निवेश करना। चाणक्य की नीति के अनुसार आपको इस निर्णय को ध्यानपूर्वक और संतुलित तरीके से लेना चाहिए। अगर आप अत्यधिक जोश में आकर बिना सोच समझकर कदम उठाते हैं तो परिणाम नकारात्मक हो सकते हैं, और अगर आप बहुत धीमे या डरकर कदम उठाते हैं तो आप अवसर खो सकते हैं। संतुलन बनाए रखने से आप अपने निर्णय को सही तरीके से ले सकते हैं और सफलता पा सकते हैं। नीति 41। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने के लिए ध्यान केंद्रित करता है वह किसी भी संकट से बाहर निकलकर सफलता प्राप्त करता है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य नीति के अनुसार जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने के लिए ध्यान केंद्रित करता है वह किसी भी संकट से बाहर निकलकर सफलता प्राप्त करता है। नीति में यह कहते हैं कि जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं और उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम किसी भी बाधा या संकट का सामना करते हुए अंततः सफलता प्राप्त करते हैं। इसका मतलब है कि यदि आप जीवन में किसी उद्देश्य को पाना चाहते हैं तो आपको अपने लक्ष्य पर फोकस करना होगा और किसी भी बाहरी विकर्षण से बचना होगा जो आपकी ऊर्जा को नष्ट कर सकता है। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? आपको यह समझना होगा कि आपका ध्यान हमेशा अपने लक्ष्य पर होना चाहिए और आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी चीज आपकी राह में नहीं आए। चाणक्य की यह नीति हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन के उद्देश्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित रखना चाहिए और किसी भी प्रकार के मानसिक विकर्षण से बचना चाहिए। इसके लिए आपको अपने समय,
और ऊर्जा को उन चीजों पर लगाना होगा जो आपके उद्देश्य के लिए फायदेमंद हों और बेमानी गतिविधियों से बचना होगा। उदाहरण, मान लीजिए आप एक छात्र हैं और आपका उद्देश्य अच्छे अंकों के साथ परीक्षा में सफलता प्राप्त करना है। चाणक्य की नीति के अनुसार आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और सोशल मीडिया या अन्य बेमानी चीजों से बचना चाहिए। यदि आप अपने उद्देश्य पर पूरी तरह से ध्यान देंगे और किसी भी विकर्षण से दूर रहेंगे तो आप आसानी से परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपके ध्यान और समर्पण से ही आपकी सफलता सुनिश्चित हो सकती है। नीति 42। शत्रु को समझे बिना कभी कोई कदम न उठाएं, क्योंकि शत्रु की कमजोरी और चालाकी से ही आप उसे मात दे सकते हैं। इस नीति का अर्थ, चाणक्य इस नीति में कहते हैं कि हमें अपने शत्रु को हर पहलू से समझने की आवश्यकता होती है। यदि आप शत्रु के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त नहीं करते तो वह आपके लिए बड़ा संकट बन सकता है। इसका मतलब यह है कि शत्रु को मात देने के लिए आपको उसकी ताकत, कमजोरी और चालों को समझना आवश्यक है। केवल इस तरीके से आप शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? आपको यह समझना होगा कि कभी भी अपने विरोधियों या समस्याओं का समाधान बिना पूरी जानकारी के नहीं करना चाहिए। चाणक्य की यह नीति हमें यह सिखाती है कि हमें अपने शत्रु या किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति को पूरी तरह से समझकर ही उस पर कोई कदम उठाना चाहिए। बिना पूरी जानकारी के किसी भी निर्णय से आप अपनी स्थिति को और भी कठिन बना सकते हैं। उदाहरण, मान लीजिए आपके ऑफिस में कोई व्यक्ति है जो आपकी सफलता के रास्ते में रुकावट डाल सकता है। चाणक्य की नीति के अनुसार आपको इस व्यक्ति की मानसिकता, काम करने का तरीका और उसकी कमजोरियों को समझना चाहिए। एक बार जब आप यह जान लेते हैं तो आप इस व्यक्ति के खिलाफ ठोस कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर वह व्यक्ति चुपके से आपके काम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो आप अपनी रणनीति को बदल सकते हैं और उसे मात दे सकते हैं। नीति 43। अपने विचारों और योजनाओं को किसी से साझा करने से पहले उसके विश्वास और नीयत को समझ लें, क्योंकि हर किसी के साथ अपना हर विचार साझा नहीं करना चाहिए। इस नीति का अर्थ, चाणक्य इस नीति में यह कहते हैं कि कभी भी अपनी योजनाओं या विचारों को सभी के साथ साझा न करें। इसका मतलब यह है कि आपको यह पहचानना होगा कि आपके विचारों और योजनाओं को साझा करने के लिए सही व्यक्ति कौन है। अगर आप अपनी योजनाओं को किसी ऐसे व्यक्ति से साझा करते हैं जिसकी नीयत सही नहीं है, तो वह आपका विचार चुराकर उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि आप किसी से भी अपनी योजनाओं को साझा करने से पहले उसकी ईमानदारी और नीयत को ठीक से समझ लें। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? आपको यह समझना होगा कि हर व्यक्ति आपका हितैषी नहीं होता है और इसलिए आपको अपनी व्यक्तिगत योजनाओं और विचारों को सावधानी से साझा करना चाहिए। चाणक्य की यह नीति हमें यह सिखाती है कि हमें किसी से भी विचार साझा करने से पहले यह सोचकर तय करना चाहिए कि वह व्यक्ति हमारी सहायता करेगा या नहीं। हमें उन लोगों से अपनी योजनाएं साझा करनी चाहिए जिन पर हम विश्वास करते हैं और जिनकी नीयत सही है। उदाहरण, मान लीजिए आप किसी नए व्यवसाय की शुरुआत करने का सोच रहे हैं और इसके लिए आपको निवेश की आवश्यकता है। चाणक्य की नीति के अनुसार आपको अपनी योजनाओं को तभी किसी से साझा करना चाहिए जब आप उसे पूरी तरह से जान समझकर विश्वास करते हों। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से अपनी योजना साझा करते हैं जो आपकी सफलता से जलता हो या जो आपकी योजना को चोरी करने का प्रयास कर सकता हो, तो वह आपके व्यवसाय के बारे में जानकारी लेकर उसे अपना बना सकता है। इसलिए आपको यह सोच समझकर अपने विचारों को साझा करना चाहिए। नीति 44। जिस व्यक्ति का विश्वास एक बार टूट जाता है उसे फिर से विश्वास दिलाना बहुत कठिन होता है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य इस नीति में यह कहते हैं कि विश्वास एक अत्यंत मूल्यवान और नाजुक चीज है। जब किसी ने हम पर विश्वास किया होता है और हम उसे धोखा देते हैं या उसका विश्वास तोड़ते हैं, तो वह कभी भी हमें फिर से पूरा विश्वास नहीं कर सकता। विश्वास को तोड़ने से रिश्ते और सम्मान दोनों टूट जाते हैं, और यह केवल एक बार की गलती से नहीं
बल्कि बार बार की गलतियों से होता है। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? आपको यह समझना होगा कि विश्वास हर रिश्ते का आधार है, चाहे वह व्यक्तिगत हो या पेशेवर। चाणक्य की यह नीति हमें यह सिखाती है कि हमें कभी भी किसी का विश्वास तोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। किसी के विश्वास को बनाए रखना हमें जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ काम करने का संकेत देता है। जब आप किसी का विश्वास जीतते हैं तो उसे हमेशा सही और ईमानदारी से बनाए रखें। उदाहरण, मान लीजिए आप एक व्यापारी हैं और आपके ग्राहक ने आपको पूरा विश्वास करके आपके साथ एक बड़ा सौदा किया है। अगर आप अपने ग्राहक का विश्वास तोड़ते हैं और उन्हें धोखा देते हैं तो चाणक्य की नीति के अनुसार आपका ग्राहक कभी भी आप पर विश्वास नहीं करेगा और वह आपके खिलाफ हो जाएगा। इस स्थिति में भले ही आप आगे सही काम करें, लेकिन उस ग्राहक को फिर से विश्वास दिलाना बहुत कठिन होगा। इसलिए आपको हमेशा विश्वास को कायम रखना चाहिए, क्योंकि एक बार विश्वास टूटने के बाद उसे वापस पाना असंभव हो सकता है। नीति 45, जिसे आप बिना सोचे समझे काम करते हैं वह काम कभी भी सफल नहीं होता। इस नीति का अर्थ, चाणक्य इस नीति में यह कहते हैं कि कभी भी किसी भी कार्य को बिना पूरी योजना और विचार के न करें। यदि आप कोई कार्य जल्दबाजी में या बिना सोच विचार के करते हैं तो परिणाम नकारात्मक हो सकते हैं। हर कार्य को शुरू करने से पहले आपको उसकी पूरी समझ और तैयारी करनी चाहिए। कार्य की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपने उस कार्य को किस प्रकार और किस सोच के साथ किया है। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? आपको यह समझना होगा कि हर कार्य को करने से पहले आपको उसके फायदे और नुकसान का विश्लेषण करना चाहिए। चाणक्य की यह नीति हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी योजना और रणनीति को सहेजकर चलना चाहिए। बिना किसी तैयारी के कार्य करने से न सिर्फ समय की बर्बादी होती है, बल्कि हमारे प्रयास भी बेकार हो सकते हैं। इससे बचने के लिए हमें हर कार्य को सोच समझकर और पूरी जिम्मेदारी से करना चाहिए। उदाहरण, मान लीजिए आप किसी बड़े व्यवसाय में निवेश करने का विचार कर रहे हैं। चाणक्य की नीति के अनुसार आपको बिना किसी योजना के निवेश नहीं करना चाहिए। आपको यह पहले से सोचकर तय करना चाहिए कि इस निवेश से आप क्या हासिल करेंगे और क्या संभावित जोखिम हो सकते हैं। अगर आप जल्दबाजी में और बिना पूरी जानकारी के निवेश करते हैं तो आप नुकसान में भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप सोच समझकर और सही जानकारी से कदम उठाते हैं तो आपका निवेश सफलता की ओर जाएगा। नीति 46, जो अपनी असलियत नहीं समझता वह कभी भी अपने जीवन में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। इस नीति का अर्थ, चाणक्य इस नीति में यह कहते हैं कि आपको अपनी क्षमता और कमजोरियों को सही तरीके से पहचानना चाहिए। जब तक आप अपनी असलियत को नहीं समझेंगे, आप अपने जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण कदम उठाने में सफल नहीं हो सकते। कभी भी अपनी ताकत और कमजोरियों को नजरअंदाज न करें। अगर आप अपनी असलियत नहीं जानते तो आप अपनी सीमाओं के बाहर कदम रख सकते हैं, जो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? इस नीति का अनुसरण करने के लिए आपको यह समझना होगा कि अपने आत्म मूल्य और अपनी सच्ची ताकत को पहचानना सबसे जरूरी है। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले आपको यह जानना चाहिए कि आप उस कार्य को सही तरीके से कर सकते हैं या नहीं। अपनी कमजोरी को भी समझना उतना ही महत्वपूर्ण है, ताकि आप अपने कार्य में सुधार कर सकें। उदाहरण, मान लीजिए आप एक नए व्यापार में निवेश करने की सोच रहे हैं। चाणक्य की नीति के अनुसार अगर आपको व्यापार की समझ नहीं है तो आपको पहले उस क्षेत्र की पूरी जानकारी लेनी चाहिए, ताकि आप अपनी असलियत को समझकर सही निर्णय ले सकें। यदि आप अपनी असलियत को न समझते हुए तुरंत निवेश कर देते हैं तो यह आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन अगर आप अपनी असलियत को समझकर उस दिशा में कदम रखते हैं तो सफलता प्राप्त करने के अधिक अवसर मिलते हैं। नीति 47, स्वार्थ की बजाय दूसरों की भलाई को सोचो, क्योंकि दूसरों का भला करने से ही आपका भला होता है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य इस नीति में यह कहते हैं कि जो व्यक्ति हमेशा केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है वह कभी भी समाज में सम्मान और सफलता नहीं प्राप्त कर सकता।
अगर आप हमेशा अपने ही बारे में सोचेंगे और दूसरों की भलाई के बारे में नहीं सोचेंगे तो आपके कर्मों का फल नकारात्मक होगा। दूसरों की मदद करने और उनकी भलाई में भागीदारी करने से न सिर्फ उनका भला होता है बल्कि इसका प्रतिफल आपको भी मिलता है। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? इस नीति का अनुसरण करने के लिए आपको अपनी सोच को अपने स्वार्थ से बाहर निकालकर समाज के भले के बारे में सोचना होगा। आपको यह समझना होगा कि समाज का भला ही आपका भला है। जब आप दूसरों की मदद करेंगे तो समाज में आपका स्थान मजबूत होगा और लोग आपकी सराहना करेंगे। इससे आपको जीवन में सफलता और सम्मान भी मिलेगा। उदाहरण, मान लीजिए आप एक व्यापारी हैं और आपके पास कुछ अतिरिक्त संसाधन हैं जिन्हें आप अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए उपयोग कर सकते हैं। चाणक्य की नीति के अनुसार आप उन संसाधनों का उपयोग केवल अपने लाभ के लिए नहीं बल्कि समाज की भलाई के लिए करें। अगर आप उन संसाधनों को लोगों की मदद के लिए खर्च करते हैं, जैसे गरीबों की मदद या समाज में शिक्षा का प्रसार करने के लिए, तो इसका फल आपके लिए भी सकारात्मक होगा। इससे न सिर्फ समाज का भला होगा बल्कि आपके सम्मान और सफलता में भी वृद्धि होगी। नीति 48। समय और परिस्थिति का सही उपयोग करना चाहिए क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। इस नीति का अर्थ, चाणक्य इस नीति में यह कहते हैं कि समय बहुत कीमती है और यह किसी के लिए रुकता नहीं है। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। यदि आप समय को खो देंगे या उसका सही उपयोग नहीं करेंगे तो समय आपसे आगे बढ़ जाएगा और आप पीछे रह जाएंगे। समय और परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं और हमें इनका सही उपयोग करना चाहिए। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? इस नीति को अपनाने के लिए आपको यह समझना होगा कि समय का सदुपयोग ही सफलता की कुंजी है। जीवन में किसी भी कार्य को करने के लिए समय की योजना बनाना और उसे सही तरीके से उपयोग करना बहुत जरूरी है। जब आप समय का सही इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण, मान लीजिए आप एक विद्यार्थी हैं और आपके पास कुछ महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं। चाणक्य की नीति के अनुसार आपको इन परीक्षाओं के लिए समय का सही उपयोग करना चाहिए। अगर आप समय को नष्ट करेंगे और अंतिम समय तक तैयारी नहीं करेंगे तो परिणाम नकारात्मक हो सकते हैं। लेकिन अगर आप समय का सही उपयोग करते हुए योजना बनाकर पढ़ाई करते हैं तो आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नीति 49। जो व्यक्ति अपने वचन को निभाता है वही समाज में सम्मान पाता है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य इस नीति में यह कहते हैं कि आपके वचन ही आपके चरित्र को परिभाषित करते हैं। यदि आपने किसी से कुछ वादा किया है तो आपको उसे निभाना चाहिए। जो व्यक्ति अपने वादों को निभाता है वह समाज में भरोसेमंद और सम्मानित माना जाता है। वचन का उल्लंघन करना न सिर्फ आपके विश्वास को कमजोर करता है बल्कि यह आपकी प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचाता है। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? इस नीति का अनुसरण करने के लिए आपको यह समझना होगा कि आपके वचन में शक्ति है। जब आप किसी से वादा करते हैं तो आपको उसे पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए। अपने वादों को निभाने से आपका विश्वास दूसरों में बढ़ता है और समाज में आपका सम्मान भी बढ़ता है। अपने वादों को निभाने से आप अपने चरित्र को मजबूत करते हैं और विश्वास को बनाए रखते हैं। उदाहरण, मान लीजिए आपने किसी दोस्त से वादा किया कि आप उसे एक खास तारीख को मदद करेंगे। चाणक्य की नीति के अनुसार आपको उस वादे को निभाना चाहिए। अगर आप बिना किसी कारण के अपना वादा तोड़ देते हैं तो आपका दोस्त आपके ऊपर से विश्वास खो सकता है। लेकिन यदि आप अपने वादे को निभाते हैं तो न केवल आपका दोस्त आपका आदर करेगा बल्कि आप समाज में भी सम्मानित होंगे। नीति 50। जो व्यक्ति अपने आंतरिक शत्रुओं को परास्त करता है वही अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य इस नीति में यह कहते हैं कि हमारे सबसे बड़े शत्रु हमारे भीतर ही होते हैं। हमारे भीतर के शत्रु जैसे आलस्य, भय, आत्मसंकोच और नकारात्मक विचार हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोकते हैं। जब हम इन आंतरिक शत्रुओं को हराते हैं तो हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं?
इस नीति का पालन करने के लिए आपको यह समझना होगा कि आपके आंतरिक शत्रु केवल मानसिक रुकावटें हैं। इन्हें हराकर आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। आपको अपने डर, आलस्य और संकोच को काबू में करके अपने कार्य में पूरी तरह से लग जाना चाहिए। सकारात्मक सोच और दृढ़ संकल्प से आप इन आंतरिक शत्रुओं को हरा सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण, मान लीजिए आप एक बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आलस्य और भय आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। चाणक्य की नीति के अनुसार आपको आलस्य और भय को परास्त करना होगा। यदि आप इस आलस्य से बाहर निकलकर नियमित रूप से पढ़ाई करते हैं और डर को अपने आत्मविश्वास से परास्त करते हैं, तो आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं।